clap and welcome to our program, Sultan of the Week, and so happy and so thankful that you are becoming a Sultan of our week. And okay, तो प्लीज आपके बारे में कुछ बताएं, आपका नाम बताएं, आप कहाँ से हैं, आपके फैमिली में, whatever you want to share about yourself, please share. Good morning, namaste everyone, and thank you so much, Rajan sir and Rashmi ma'am, for giving me this opportunity. मेरा नाम किरण साबू है, मैं मारवाड़ी हूँ। हस्बैंड का जॉब तिरपुर, कोयम्बटूर के पास तिरपुर है, गारमेंट हब ऑफ गारमेंट, तो उनका यहाँ पे जॉब है। मैं भी यहाँ पे जॉब करती हूँ, स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, मैं कुकिंग क्लासेस लेती हूँ, योगा क्लासेस लेती हूँ और शाम के समय अपनी कोचिंग क्लासेस रन करती हूँ। और मेरा एक बेटा है, वो 9th में है और मैं यहाँ पे काफी समय से हूँ और मुझको ये जगह बहुत अच्छी लगती है। और एक तरह से ये जिस जगह पे मैं हूँ वो एक तरह से अननोइंगली मैंने मैनिफेस्ट किया था जब मेरी शादी होने वाली थी उस समय। और मुझे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कुछ पता नहीं था, पर मुझे ये जगह मेरी मैनिफेस्टेड थी, शायद इसीलिए मैं यहाँ पर आई। हम शादी होके मैं इधर ही आई थी और फिर कुछ 2-3 साल बाद हम लोग मुंबई आए, उसके बाद सूरत आए, पर वहाँ वापस मैनिफेस्ट हुआ और इधर ही वापस से अभी मैं लास्ट 10 ईयर से यहीं पर हूँ और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी पापा है और इन लॉज है, वो मध्य प्रदेश इंदौर में रहते हैं और विजिट करते रहते हैं। तो ये अबाउट मी। मैंने अभी रिसेंटली योगा टीटीसी क्लास ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद मैंने अपनी योगा क्लासेस भी स्टार्ट की है। तो मैं सुबह के समय क्लासेस लेती हूँ, दोपहर में स्कूल जाती हूँ, शाम को ट्यूशन लेती हूँ, सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो कुछ कुकिंग के ऑर्डर ले लेती हूँ या फिर कुकिंग क्लास, बस थोड़ा बहुत यही करती हूँ। आप थोड़ा बहुत नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा कर रही हैं। कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड? ये नई जगह में त्रिचूर में है आप, राइट? नहीं, कोयम्बटूर, तिरुपुर। अच्छा, तिरुपुर। कोयम्बटूर ईशा है ना सदगुरु का, वहाँ। ओके, देखिए थोड़ा बहुत नहीं कर रही है, स्कूल में पढ़ाती हैं, योगा सिखाती हैं, कुकिंग सिखाती हैं, कुकिंग कर लेती है, घर को संभालती है, जॉब करती है, सब कुछ कर रही है। और इनके पास आज इतना टाइम भी है कि शी इज बिकम द सुल्तान एंड शी इज गॉट सो मच ऑफ टाइम एंड एनर्जी। आदमी अगर हाँ, सोच ले तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। मैंने लास्ट क्लास में प्राजक्ता जी की सुनी थी और उससे पहले मैंने रीचा जी तो मेरी मैजिक बड़ी थी साइंस ऑफ गेटिंग रिच के समय। तो मैंने बोला हाँ, रीचा जी शेयर कर रही है तो मुझे भी करना पड़ेगा, मेरी मैजिक बड़ी शेयर कर रही है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था जो किया है वो तो नॉर्मल है, तो इतना कुछ ऐसे शेयर करने जैसा नहीं है। पर लास्ट क्लास में जब सर ने कहा कि आपकी छोटी सी भी चीज आप शेयर करोगे तो वो मल्टीप्लाई होती है, तो उसी दिन उसी समय मैंने रश्मि मैम को मैसेज भी किया, फिर उनका मुझे रिप्लाई आया, कल कॉल भी आया। ओके, तो पहले मैंने आई गॉट इट। सो किरण जी, आप बताएं, सो हाउ वर यू एज अ पर्सन बिफोर यू लर्न अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड के बारे में जब आपको नहीं पता था, तो आप कैसे सोचती थी, कैसे बिहेव करती थी, कैसे, हाउ एज अ पर्सन हाउ यू वेयर? मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी और थोड़ी जेलेसी होती थी, अभी भी है पर वो बहुत नेग्लिजिबल है। जेलेसी होती थी, शॉर्ट टेम्पर थी, गिल्ट कि कहीं कुछ हो गया तो फिर अपने में ढूंढना कि मैंने ही कुछ किया होगा। मतलब या तो कोई चीजें लेटेड गो करते नहीं आता था, चाहे लोग हो या सिचुएशन हो, और बस यही चीजें थी और थोड़ा ईगो भी था। बट उसके बाद से सबसे बड़ी और अच्छी चीज हुई आज, बाद मैं तो जस्ट पहले अपने बारे में बताएं। तो देखिए, ये जो बता रही है, पहले गुस्सा भी आता था, ईगो था, जेलसी थी, सब कुछ था। मतलब नॉर्मल इंसान ऐसे ही रहता है, आप समझ लेना। हर कोई वैसा ही रहता है, मैं भी वैसा ही था, आप भी वैसे ही है। सो शी वॉज ऑल्सो एन ऑर्डिनरी। सो व्हाट एल्स अबाउट योर पास्ट? टेल समथिंग अबाउट योर पास्ट। पास में सारी चीजें अच्छी थी, बट वही डिससेटिस्फेक्शन रहता था, मन में शांति नहीं रहती थी। कहीं कुछ कोई घूमने चला गया, अरे वो चला गया, मैं नहीं जा पा रही क्योंकि हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि इजीली छुट्टी नहीं मिलती थी, तो उसमें गुस्सा आ गया। और कहीं पे भी कुछ रिलेशन में ब्रेकडाउन हुआ तो इरिटेशन सीधे जाके बच्चे पे निकलेगा, वो खाना नहीं खा रहा तो उसको मार मार के खिला रहे, मम्मी बोल रही उसको मार के खिलाने से उसके शरीर को नहीं लगेगा, उसको डॉक्टर को दिखा रहे ये क्यों नहीं कर रहा है, उसको मारा फिर खिलाया, उसने रोया उल्टी करा फिर खिलाया, फिर मैंने रोया, फिर हस्बैंड आके हम दोनों को चुप करा रहे। तो मतलब ऐसा घर की सिचुएशन होती थी, दो लोग रो रहे हैं, वो बेचारा आके चुप करा रहा, मैं बोल रही खाना बनाए खा लो वो कैसे खाएगा घर में?
ऐसे मतलब कोई बाहर से थर्ड पर्सन देखे तो लगे कि पता नहीं क्या ही हो रहा है इनके घर में, दो बच्चे जो रो रहे हैं और एक बेचारा बंदा काम से आया वो संभाल रहा है। तो और चीजें ऐसी थी, मतलब मैं बता मतलब सिचुएशन ही ऐसी थी, कुछ पता नहीं था। मतलब मदर तो पहली बारी बनी, तो उस समय समझ नहीं आ रहा था, देखते थे दूसरों के बच्चे, फिर मतलब बहुत सारी चीजें थी। फिर उस समय एक फ्रेंड्स के साथ, मेरे फ्रेंड के साथ थोड़ा सा ब्रेकडाउन था, तो वो उसके बारे में 24/7 सोचते रहना कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया, और फिर वो सारा इरिटेशन घर पे, सारा गुस्सा, फिर कौन हमारे विक्टिम बनेंगे ना, मतलब अब घर वाले ही है, वो तो कुछ नहीं बोल सकते ये दोनों। मैं और मैनिफेस्टेड हस्बैंड मिला है मुझे, बट ऐसा मैनिफेस्ट किया था कि जो मेरी सुने, मुझे अपने मन की करने दे। वो उस समय मैंने मतलब ऐसे जो मैं चाहूँ मेरी मर्जी से चले, तो फिर वो मैनिफेस्ट था, तो वो तो वही विक्टिम वही खेलता था, और बच्चा छोटा था, रिपेयर कर नहीं सकता था, तो वो था। और मुझे समझ में आता था, वो करने के बाद में मैं रात में रोती भी थी कि अरे मैंने छोटे बच्चे को मार दिया, क्यों मारा, ऐसे नहीं करना था, नहीं खा रहा था, नहीं खाएगा, कोई बात नहीं, समझ में आता था। पर उस समय जो एकदम से दिमाग में चीजें चलती रहती थी, और वो फिर सहारा जाके कि बाहर भी लोग नहीं सुन रहे, घर में भी कोई नहीं सुन रहा, तो तुम ही मार खाओ। वाह, देखो कंपैरिजन होता था पहले, सेल्फ लव नहीं था, समझ में नहीं आता, गुस्सा निकलता था कहाँ पर, बच्चे के ऊपर, पूरा घर परेशान, कुछ समझ में नहीं। अच्छा, पहले आपके सपने थे कुछ, कोई सपना देखा था कुछ ऐसा? घूमने सपने का, देखते थे? घूमना, हम्म। घूमना ही अच्छा लगता है। वही है, जैसे आशमी मैम बोली ना, ट्रू लव क्या, जो मिलेगा। घर चाहिए, सब चाहिए, मैंने कहा घर भी आएगा, सब आएगा, बट घूमना तो चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर आ गया और मैं बैठी हूँ, घर नहीं हो चलेगा, पर मैं घूमती रहूँ, वाह। मतलब हर वेकेशन कहीं ना कहीं जाऊँ। ओके, तो अब आप बताएं कि ये आपके पास्ट के बारे में बताएं। देखिए, आपको सबको, आई थिंक दिस एवरीबडी इज गॉट अ क्लियर पिक्चर कि ये जो किरण साबू थी वो पहले कैसी थी, कंपैरिजन करती थी, डर लगता था, एंजाइटी में रहती थी, मेरे पास क्यों नहीं है, जलन होती थी, गुस्सा था, सब कुछ था। ऑर्डिनरी आदमी ऐसा ही रहता है। तो आपको फिर इस जर्नी में किसने लाया, और हाउ डिड यू बिगिन योर जर्नी? आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ, कहाँ से कहाँ सीखा आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड? मुझे एक्चुअली इस जर्नी में तो भगवान शंकर जी लेकर आए, क्योंकि जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना, तो मेरी भाभी है बैंगलोर में रहती है, तो उनसे ऐसी बात हुई थी, तो वो बोल रही थी कि हम कुछ मैजिक बुक भी नहीं, उन्होंने बोला था हम बुक रीडिंग कर रहे हैं। तो मैंने बोला था कि ठीक है, मुझे भी लिंक शेयर करना। पर वो सुबह अर्ली मॉर्निंग होती थी, तो मैं लाइव ज्वाइन नहीं करती थी, बीच बीच में सुनती थी, पर उसमें भी मुझे कुछ पता नहीं चला। सिर्फ उसमें मैंने सुना, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मैजिक बुक है। उसमें मैंने सिर्फ इतना सुना था कि मैजिक बुक को एक बार आश्विन मैम के साथ करना चाहिए, और वो काफी समय हो गया। फिर दूसरा साल आया, और उस समय वो ईशा में जो फंक्शन होता है ऑनलाइन रहता है, पूरी रात रहता है, जो महाशिवरात्रि पर, तो मैं वो लाइव देख रही थी, मेरे को देखते देखते नींद लग गई। सुबह मैं उठी, मैंने देखा कि लाइव चल रहा है, चेक करूँ, तो उस समय मुझे मैम की क्लास मिली, और मुझे याद आया कि वो मैजिक बुक और आश्विन मैम, ऐसा मैंने कनेक्ट करके मैंने वो क्लास ज्वाइन कर ली। वो शायद फर्स्ट या सेकंड डे ही था, और मैंने सुनी, तो मुझे अच्छी लगी। मतलब हाँ, ये तो सही बोल रही हो, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, हम ये सब कर सकते हैं, क्योंकि अननोइंगली वो सारी प्रैक्टिस मैं पहले कर रही थी, मतलब अननोइंगली वो मेरे से हो रही थी। तो मैंने उस दिन ज्वाइन किया, और आज का दिन है, मैं बिना ग्रेटिट्यूड लिखे अपना दिन नहीं स्टार्ट करती हूँ। पहले तब मैं सिर्फ 10 ग्रेटिट्यूड लिखती थी, अभी ऐसा होता है सुबह कभी 200 लिख लिया। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, 3:30 4 o'clock उठती हूँ, ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, फिर अरविंद सर की प्रेयर करती हूँ, अपना पूरा दिन मैनिफेस्ट करती हूँ, और ऐसे पूरा दिन होता है। और जब वो जिस साल से मैंने ज्वाइन किया, आई थिंक 2 3 साल हो गए हैं, और आज का दिन है, हमारे घर में इतनी सी भी आवाज नहीं है, लड़ाई नहीं है, कुछ भी लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत शांति है। सबसे बेस्ट थिंग तो अगर कोई बोलेगा तो यही है कि शांति है, और कुछ भी नहीं है। तो बस कितना शांति मिल टाइम गई ना। कितना टाइम से आप ये ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं? आई थिंक मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, कोविड के नेक्स्ट ईयर से, तो आई थिंक 2 साल, 2 ढाई साल हो गए हैं। आप 2 ढाई साल से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रही हैं, हाँ एंड रोज करती हैं आज भी? जी, रोज रोज मुझे, अभी तो पहले 10 10 लिखते थे, अभी मैं रोज 100 से ऊपर मुझे लिखना ही होता है, मतलब मम्मी पापा, टीचर्स, बच्चा, पति, और फिर खुद के लिए, धरती माँ, सबके लिए। तो चाहे बोल के करूँ या लिख के, बोल के करने में तो बहुत सारा हो जाता है, और लिखने में तो पक्का है, 100+ लिखना ही है, सुबह उठते ही लिखना है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो कैन यू, एक तो आपने जादू बता दिया कि देखिए इनके घर में शांति होगी, कोई मारा पीटी नहीं हो, बच्चा सबका, आपका सबसे बड़ा फायदा हुआ बच्चे का, उसको मार हाँ पिटाई बंद हो गई उसकी। हाँ। और उससे मैंने बात भी की, मतलब ऐसा होता है ना कि जब वो आता है ना कि अपने रिलेशनशिप की नेगेटिविटी, तो मैंने उससे बोला भी, तू छोटा अब तो है, जब मार खाता था तो छोटा था, तो अभी तो मैं तो बीच में ऐसे ही कि मैंने देखो ऐसे, तो फिर वो भी ऐसे मारती थी, तू खाना नहीं खाता था, तो फिर वो बोलता है कि अच्छा है, पर आप मेरे को मार खाने के लिए तो मारते थे ना, अब देखो मैं सारी चीजें खा लेता हूँ। मतलब वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं खाता है, बीटर गार्ड तक खा लेता है, करेला भी खाता है, भले ही तू सा खाएगा पर खाएगा, उसको सारी चीजें खाने की आदत है। तो और क्या वो फायदे उसके हुए अभी, और क्या जादू है, मतलब अभी ये आप, क्योंकि आप 2 साल से कर रही हैं ये ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब आपको समझ में आ गया है कि पूरा पावर मेरे अंदर है। तो अब इसकी वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में, या जो आप काम कर रही है, पढ़ा रही है, योगा कर रही हैं, आपके हेल्थ में या अदर एरियाज में क्या क्या मैजिक्स हुए? हेल्थ में तो मैं अर्ली 40s में हूँ, पर मैं अर्ली 40s में लगती भी नहीं हूँ। जब मेरे बेटे की हाइट मुझसे ज्यादा हो गई है तो लोग हमें भाई बहन ही मानते, तो ये तो पहली हेल्थ की हो गई, क्योंकि योगा प्रैक्टिस और ये सारी चीजें, सेल्फ लव। और दूसरी चीज, हम लोगों ने कोविड के बाद, लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई थी, पर हम लोगों ने 2 जमीनें खरीदी है उसके बाद से। और हमने बहुत पहले एक फ्लैट लिया था कोयम्बटूर में ही, तो उसमें कुछ ब्रेक डाउन हो गया था, तो अब वहाँ पे भी काम चालू हो गया है, और ऐसे कि अर्ली विद इन 6 मंथ हमको घर मिल जाएगा हमारा। 3 BHK हम लोगों ने फ्लैट बुक किया था। और उसके बाद से ट्रेवल, जो मेरा सपना था, मैं पिछले अक्टूबर से और अभी तक मैं अंडमान, दुबई और सिंगापुर, ये 3 जगह घूम के आ गई हूँ। और मतलब वो तो ऐसे था, और वो सारा मैंने एक्सपेंस किया है, मतलब मैंने इतने पैसे कमाए कि मैं इन 3 जगहों पे जाके आई हूँ। साथ में अपने पेरेंट्स को भी लेकर गई थी सिंगापुर, वो मेरा ड्रीम था कि मुझे सिंगापुर अपने मम्मी पापा को एक बार फॉरेन ट्रिप पे ले जाना है। और मैंने ये विजुअलाइज भी किया था कि वो सारी चीजें एंजॉय कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा 60 प्लस है, 65 प्लस है, यू वो ट्रांसफॉर्मर द मम्मी सारी राइड्स में बैठे, सारे सिर्फ रोलर कोस्टर छोड़ के। मैंने बोला चल मम्मी, हमको तो अंदर पता नहीं क्या है, चल तू सिर्फ चिल्लाना, अगर तेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो मेरी मम्मी भी एकदम आ चिल्ला रही है, और एकदम सारी राइड्स एंजॉय करी, और पता चल गया ना पहली बार राइड में ऐसा हो रहा है। फिर दूसरी बार मैंने बोला फिर से बैठे, फिर चली मेरे साथ। तो मैंने ये विजुअलाइज किया था कि मेरी मम्मी और पापा, क्योंकि मम्मी को वॉमिट, वो मोशन सिकनेस है, तो पर मम्मी भी एंजॉय करी। तो यूनिवर्सल स्टूडियो में हम पांचों ने बहुत एंजॉय किया। मेरा सपना था अपने मम्मी पापा को ले जाऊंगी, पापा को मत बोल दिया था आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत देना, मेरी ही अर्निंग है जो मैंने सेव की है, और इससे हम जाएंगे। और मुझे ना जब भी पैसे चाहिए होते ना, मुझे ऑटोमेटिक आ जाते, जैसे कि मुझे उस समय वीजा के लिए भी चाहिए थे, तो मेरे पास अचानक से 3 4 लोग कुकिंग बेकिंग के लिए आ गए। बेकिंग मैंने सीखी नहीं है, कुकिंग मैंने सीखी नहीं है, सिखाते सिखाते ही मैं सीखी हूँ। तो मेरे पास क्लासेस के लिए आ गए, और मुझे पैसे आ गए वीजा के लिए आ गए थे। मतलब वो किसी न किसी रूप में पैसे आ ही जाते, जब मुझे जरूरत होती है भगवान जी भेज देते हैं। तो मेरी भगवान से डील चलती है कि मुझे अकाउंट में पैसे नहीं चाहिए, पर आपको तो पता है 2 महीने बाद मुझे पैसे चाहिए ना, तो आप 1 महीने पहले मेरे अकाउंट में भिजवा दिया करो। मतलब आप क्या फोन, मतलब भगवान को फोन लगाती हैं, मतलब उनका नंबर मिलेगा भगवान का, कैसे बातें करती है आप? वो सुबह जल्दी उठेंगे ना, तो सबको मिलते हैं भगवान। 3:30 बजे आप उठो, खुली छत पे जाओ, और भगवान को ऐसे बोलो जैसे कि आप अपने पापा को बोल रहे हो। आप अपने पापा को बोलते थे ना मुझको रात में ये लाके दे देना, तो आ जाता था ना। बस वैसे ही छोड़ दो भगवान के ऊपर। अभी जैसे हम लोगों ने मैंने इस साल के स्टार्टिंग में लिखा था कि मुझे सिंगापुर जाना है, फिर मुझे योगा का कोर्स करने ऋषिकेश जाना है, मुझे बंजी जंपिंग करनी है, मेरे को स्काई डाइविंग करनी है, और मुझे आपके दर्शन करने भी आने हैं। तो अभी जगन्नाथपुरी की टिकट बुक हो गई, तो नए साल में हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे। और मैंने स्कूबा डाइविंग की, स्काई डाइविंग की, बंजी जंपिंग की, योगा का मेरा क्लास क्या था वो किया, और वाटर राफ्टिंग, सब जो जो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, जब साल का एंड था उस दिन मैंने 365 ग्रेटिट्यूड लिखे थे, और फर्स्ट डे पे 360 ग्रेटिट्यूड लिख के हर महीने मुझे क्या चाहिए मैंने वो लिखा था। ऑलमोस्ट सारी चीजें पूरी हो गई है। 2 चीजें उसमें से रही है, लेह लद्दाख का हॉलीडे, और एक और जमीन खरीदनी है, बाकी सारा हो गया। वाह, अमेजिंग। तो अब ये जो आप जो टेक्निक्स, मतलब ये पहले ऐसा नहीं होता था?
नहीं, पहले तो छुट्टी भी नहीं मिलती थी हस्बैंड को। मैं तो अब उसका भी ऐसा करती हूँ कि हाँ छुट्टी भी मिल गई, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो अभी वो जो एमडी है वो कुछ पूछता भी नहीं कि कहाँ जाना है क्या जाना है। हाँ छुट्टी तो छुट्टी दे दी, ठीक है जाओ। देखो कैसे हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज नॉट योर प्रीव्यू। आपका काम है मैनिफेस्ट करना, कैसे होने वाला है, कैसे होगा, वो आपका काम ही नहीं है। वो उन्होंने देखो आज ये बहुत अच्छी बात बताई जो किरण साबू जो बता रही है, जैसे अपने पापा से मांगते हो ना, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में जब आप मांगोगे तो पावरफुल हो जाता है। मुझे क्या लगा शायद आपके पास टेलीफोन नंबर मिल गया है तो आप फोन करके बोलती है भगवान मुझे ये दे दे वो दे दे। पर अब समझ में आ गया कि भगवान का कोई फोन नंबर नहीं है, भगवान को सिर्फ मांगोगे तो मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। और कब और मांगना है? ब्रह्म। मान के भरोसा छोड़ दो कि वो दे देंगे, ये नहीं बार बार जाके कि क्या हुआ क्या हुआ। अगर नहीं भी हो रहा तो मैं तो ये बोल देती हूँ, आप मेरे लिए बेस्ट करोगे, जो करोगे ठीक है, आप देख लो आपके हिसाब से जो हो रहा है, मुझे तो ये चाहिए। आप बाकी आपको ज्यादा अच्छा पता है मेरे लिए क्या है। तो वैसे कर देते हो। मैं तो फिर ये भी बोलती हूँ, मेरे को तो इस महीने इतने पैसे चाहिए, चाहे गिफ्ट करवा दो, चाहे आप चाहते हो कि मैं मेहनत करूँ तो ट्यूशन पे बच्चे बढ़वा दो या योगा क्लास में बढ़ा दो, जो करना है करो। आप चाहते हो आराम से मिले तो वैसे काम करवाना है तो वैसे मैं दोनों में रेडी हूँ। तो अनोइंगली आ जाते हैं, मुझे पैसे चाहिए, मेरे को बाकी आप देख लो जैसे देना है। So this is applicable to everyone. Okay, so one more thing, Kiran, I will just share with you because see, we are all in a training program. Now, whenever you speak, I always say to pause. थोड़ा स्लो बोलो. आपका words per minute is very fast. See, because I want you to be effective. I want you to be powerful. आप जो बोल रहे हो ना इतना जबरदस्त है, थोड़ा अभी स्लो बोलना, right? Try doing it. And even when you talk to somebody on the phone, remember practicing talking slow because see, you are a powerful soul. You can inspire people. And how you speak is very important, right? थोड़ा उसमें पॉज करना, स्लो बोलना, राइट? अब हमको समझ में आ गया कि इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन है और हर किसी का ये कनेक्शन हो सकता है व्हेन यू हैव फेथ। देखो इनकी प्रैक्टिस कोई ऑर्डिनरी प्रैक्टिस नहीं है, 2 साल की प्रैक्टिस है। पर कोई 2 साल कोई बड़ी बात थोड़ी ना है सपने पूरे करने के लिए। ग्रैटिट्यूड लिखती हैं, अब 10 ग्रैटिट्यूड से रुकती नहीं है। पहले मुझे 10 ग्रैटिट्यूड लिखना मेरी जान निकल जाती थी, मेरी भी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था किसका ग्रैटिट्यूड लिखूं। और अब जो है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है तो अब मैं रुकता ही नहीं हूं। अब ये तो 200 ग्रैटिट्यूड लिख रही हैं, रोज लिख रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ग्रैटिट्यूड ये एक ऐसा तड़का है जिंदगी में कि वो करने से हम जो चाहेंगे ना वो मिलता है। एक पावर आता है, एक शक्ति आता है, एक विश्वास आता है, भरोसा आता है। हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे सपने भी पूरे होंगे, मैं कर सकता हूँ। नंबर वन। नंबर टू, स्टॉप जजिंग पीपल। देखो भाई मैं आपको बता रहा हूं, सपने देखो यार, सपने। क्यों लोगों की बुराइयां करते हो? वाई यू आर क्रिटिसाइजिंग समबडी? वाई यू आर गिविंग नेगेटिव एनर्जी टू एनीथिंग? हर इंसान में अच्छाई है बुराई है। आप जिस चीज पे फोकस करोगे उसको आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप लोगों की बुराइयों पे फोकस करोगे तो सबकी बुराइयां आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि आप एक चुंबक हो, आप एक मैग्नेट हो। और फिर सोचोगे मेरे साथ क्यों होता है, तो होगा क्योंकि यू आर फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स। नाउ फोकस ऑन दिस गर्ल्स टॉकिंग शेयरिंग। वो ये बता रही है योगा करती है, स्कूल में पढ़ाती है, बच्चों को पढ़ाती है, कुकिंग करती है, बेकरी करती है, और हॉलिडे पे भी जाती है, पापा मम्मी को घूमने लेके जा रही है, खुद के पैसे से लेके जा रही है, और बड़े बड़े सपने देख रही है। अब बताओ, एक लड़की, महाराष्ट्र गुजरात की लड़की, इंदौर एमपी की गर्दी, हिंदी स्पीकिंग, साउथ में जाके प्लॉट खरीद रही हैं, नए नए घर खरीद रही हैं, और बोल रही है बहुत मजा आ रहा है। दिस इज द पावर। और ये पावर सब में है। इसको एक्टिवेट करना सीखो, इस पावर, इस शक्ति को एक्टिवेट करो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए। एंड नाउ टेल मी सम मैजिक्स। जैसे आपने बताया कि कभी भी आपको पैसे चाहिए तो आपको मिल जाते हैं। और क्या जादू है, कुछ ऐसे, कुछ तो भी ठोस जादू या कुछ तो भी वाओ।
और कोई ऐसा? वाह, मतलब ये बस यही सारी चीजें, मतलब जो जो मैं सोचती हूँ ना वो उस चीज के लिए, और उसके पहले भगवान कुछ तो कुछ एग्जाम लेने आते हैं, तो अभी मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ तो एग्जाम चल रहा है। तो हमको इस पे जो हमने सोचा है, खुद पे भरोसा रखो। तुम्हारे दिमाग में अगर ये बात आई है तो वो होने वाली है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कहीं पर हो चुकी है, इसीलिए वो तुम्हारे दिमाग में आया है वो थॉट। तो बस वही चेक हो रहा है कि तुम उस पर टिके हो या नहीं, क्योंकि अगर वो तुम्हारा ट्रू है तो होगा। जैसे मेरे पास रीजन होता है, मैं कभी भी, अब मुझे दुबई जाना था तो लोग घूमने जा रहे हैं इसलिए मुझे नहीं जाना था, मुझे स्काई डाइविंग करनी थी। मैं जब ऋषिकेश में थी तब मैं बंजी जंपिंग की थी, और वो करते समय मैंने बोला था भगवान ने ये छोटा सा ट्रायल दिलवाया, अब भगवान हवा में उड़ाएगा। मुझे स्काई डाइविंग करनी थी। तो मेरे पास रीजन होता है, मुझे अपना घर चाहिए। वो घर मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि लोगों के पास है, मैं मुझे अपना योगा स्टूडियो उसमें खोलना है। क्या, ताकि मैं घर भी संभालूं और अपना क्लासेस भी रन करूं। तो मुझे इसलिए घर चाहिए। मुझे अंडमान जाना था, मुझे स्कूबा डाइविंग करनी थी इंडिया से, इसलिए जाना था। मेरे पास रीजन होता है हर चीज का, वो भी परफेक्ट, कि आप उसको नहीं बोल सकते। वो होता है ना कि वाई, क्यों चाहिए तुमको। मुझे सिंगापुर जाना था, मुझे अपने मम्मी पापा को ले जाना था, इसलिए जाना था। मुझे ऐसे नहीं कि लोग जा रहे, पहले ऐसे ही होता था कि दूसरे जा रहे तो हम भी जाएंगे, घूमने जाएंगे, बहुत फोटो खिंचाएंगे। नहीं नहीं, अभी मेरे पास रीजन होता है हर चीज का, मेरे पास रीजन है। जगन्नाथपुरी भी जाना है, क्यों जाना है, भगवान ने इतना सब पूरे साल भर में दिया है, तो उनको थैंक यू बोलने वहां जाना है। और भगवान खुद ही बुलाएंगे, हमारी व्यवस्था वहां दर्शन की सब वो करा देंगे। तो अभी जब हमने टिकट बुक करी तो मेरा हस्बैंड बोले कि वहां ना उस समय बहुत भीड़ होती है, फिर कैसे करेंगे। तो मैंने बोला, जब हम किसी के घर शादी में जाते हैं तो क्या इतने लोग आए रहते हैं, हमें चिंता होती है कि हम कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे। तो भाई भगवान देख लेंगे, हमको क्या करना, उन्होंने बुलाया, वो जाने, उनका काम जाने, हम तो चले जाएंगे, बोलेंगे कराओ हमारी दर्शन की व्यवस्था, सब वो देखेंगे, हम क्यों लोड ले। वो उनके घर जा रहे हैं ना, हम तो भगवान के घर जा रहे हैं। तो बोले हाँ ठीक है। धमकाती है, मतलब धमकाने के अपने हैं तो बोल सकते कि हम आए तो दर्शन कराओ। तो मतलब मैजिक ये है, सबसे प्लस पॉइंट तो है घर में शांति है। मेरे हस्बैंड भी सुबह 4 बजे उठते हैं, वो भी साथ में प्रैक्टिस करते हैं। मेरा बेटा भी है 9th में, वो भी समय समय पे उसके हिसाब से वो प्रैक्टिस करता है। और दूसरी चीज, जैसे लास्ट क्लास में जब सर ने बताया था कि खुद के ऊपर खर्च करना सीखो, तो ये है ना, हमारे अंदर बहुत वो होता है, गिल्ट होता है कि अरे खुद के ऊपर कैसे पैसे खर्च कर ले। फिर मैं मतलब सभी में ही होता है, तो मैं भी हाँ, तो कमाए क्यों है, क्यों कमाए। अब हम अपने ऊपर नहीं करेंगे, कोई तीसरा आके आपके ऊपर खर्च नहीं करने वाला, एक्सेप्ट योर मम्मी पापा। और कोई नहीं खर्च करने वाला है आपके ऊपर पैसा। क्योंकि अगर आप खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो तो कोई क्यों आपके लिए सोचेगा ना। भले ही आप किसी के, आप बोलो कि अरे स्काई डाइविंग 60,000 रुपये, 1 मिनट के सिर्फ 60,000 रुपये। हाँ, पर मजा तो आया। 10-15 साल बाद मेरे बच्चे के बच्चे बोलेंगे वाह मेरी दादी कितनी कूल थी, स्काई डाइविंग करी, स्कूबा डाइविंग करी। आप सोचो लोग आपको कैसे याद रखेगा। ऐसे ही तो अभी सभी लोग कह रहे इतना ऊपर से कूदे, डर नहीं लगा, मेरा नहीं लगा, उधर ही कूद गए, वहां तो कुछ सोचने का ऑप्शन नहीं था। गए थे तो कूदना ही था, बनिया दिमाग, पैसे लग गए तो अब तो करना ही है, जो हो जाए देखी जाएगी। तो बनिया दिमाग तो चलता है ना, मारवाड़ी हम लोग। तो पैसा पूरा वसूल होना चाहिए ना। मैजिक बुक खरीदी थी तो पूरा वसूलना तो पड़ेगा ना उसका, मतलब कि उसको पूरी प्रैक्टिस अच्छे से करो आप। आपने जहाँ पैसा लगाया, लक्ष्मी जी की आप कदर कर रहे हो तो लक्ष्मी जी आएंगी कि अरे वाह, इसने 100 रुपए की चीज को 1000 टाइम्स यूज कर रही है। तो भगवान, एक तो खुद पे भरोसा रखो और खुद की वैल्यू करो। अपना बर्थडे खुद सेलिब्रेट करो। मैं अपने बर्थडे का केक खुद बनाती हूँ अपनी पसंद का, क्योंकि दूसरा तो उसकी पसंद से केक ले आएगा, जरूरी नहीं है ना मेरे पसंद से लाएगा। मैं अपना बर्थडे खुद सेलिब्रेट करती हूँ, अपना केक खुद बनाती हूँ अपने हिसाब से। मुझे ऐसा केक चाहिए, मैं ऐसा बनाऊंगी। और जिस दिन से मैंने ये जिम्मेदारी ली ना कि क्योंकि मैं पैदा हुई ना तो मुझे खुशी होनी चाहिए, दूसरे खुशी मनाएंगे वो प्लस पॉइंट है। पर मैं क्यों नहीं खुश हो रही हूँ, मैं भी तो आई ना धरती पे, भगवान ने मुझे भेजा है। तो मैं अपने बर्थडे का केक खुद बनाती हूँ, अपने बर्थडे का प्लान खुद बनाती हूँ। क्यों, वो बाकी सब लोग आते हैं ज्वाइन ऑब्वियसली करते हैं, पर मेन लीडर मैं हूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे तो मेन हीरो तो मैं ही रहूंगी ना उस दिन मेरी हिसाब से सारी चीज होगी। हम लोग क्या सोचते हैं, पहले होता था कि कोई मेरे लिए सरप्राइज प्लान करेगा, फिर कोई ने नहीं करा तो दुखी हो गए, अरे ये किसी और की क्यों हो रहा, देखना खुद की जिम्मेदारी खुद ले, खुद करो अपना बर्थडे प्लान, खुद एंजॉय करो, मजे करो। वाह, मजा आ गया किरण। आज तो मतलब आपने जितना कुछ सिखाया हमें,
आज तो बहुत मजा आ गया। एंड यू नो व्हाट, आई एम कनेक्टिंग विथ यू एंड आई अंडरस्टैंड। बहुत सारे जितने भी लोग बैठे हैं ना, 190 लोग, 200 लोग, सब लोग आपकी बातों से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जो जो बोल रहे हो ना, हमें लग रहा है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब 60,000 रुपया दे दिए, कूद पड़ो। अनुभव, अब देखो ये अपने बच्चों के बच्चे के बारे में, मतलब मेरी दादी बहुत रॉक स्टार थी एकदम, पूरी जबरदस्त थी एकदम, पूरी रॉकिंग थी यार। अब ये दादी का भी प्लानिंग कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है कि उसके बच्चे क्या सोचेंगे उसके बारे में, उसका भी अभी इन्होंने प्लानिंग कर दिया है। और एक चीज जो इन्होंने सिखाई वो ये है, योर मनी इज नॉट योर मनी अंटिल यू स्पेंड द मनी। आपका कमाया हुआ पैसा आपका नहीं है। जो खर्चे करोगे, जितना खर्चा करोगे, वही पैसा आपका था, आपका है। बाकी तो बच्चे को देना है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो बच्चे को जो विरासत में देने वाले हो, उसका खर्चा कर भाई। आर यू गेटिंग दिस? एंड शी इज डूइंग दैट। उससे क्लियरली मजा आ रहा है, घूमने में मजा आ रहा है। एंड देखो, बहुत बहुत इंटेलिजेंट लड़की है ये, छोटी मोटी बात नहीं की उन्होंने। उन्होंने क्या किया, हर चीज का वाई क्रिएट किया। सिंगापुर क्यों जाना है, पापा मम्मी को लेके जाना है। अंडमान क्यों जाना है, स्कूबा डाइविंग करना है। दुबई क्यों जाना है, स्काई डाइविंग करना है। आप भी वाई, अभी आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप भी स्कूबा डाइविंग करो या स्काई डाइविंग करो। आपको दुबई क्यों जाना है, क्योंकि आपको बुर्ज खलीफा के सामने सेल्फी निकालनी है, वो भी हो सकती है। आपको दुबई क्यों जाना है, कोई अरबी के साथ फोटो खिंचवानी है, या वहां पर कोई आपको डेजर्ट सफारी करनी है। समथिंग समथिंग जो आपको समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है, क्रिएट दैट एंड क्रिएट अ वाई। जब आप वाई क्रिएट करते हो कोई भी चीज का, तो मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है। अब इनको घर क्यों बड़ा चाहिए, अब इनको घर इसके लिए बड़ा चाहिए क्योंकि उनको उनके क्लासेस शुरू करनी है, योगा क्लासेस करना है, उनको जगह चाहिए। अब आपको क्यों घर लेना है, आप डिसाइड करें कि मुझे बड़ा बेडरूम चाहिए। आई वॉन्ट टू पेम्पर माई सेल्फ, आई लव अ बिग हाउस। हो सक, यस, नो प्रॉब्लम। क्रिएट अ वाई। हर चीज का वाई क्रिएट करना सीखो। देखो इस लड़की ने हर चीज का वाई क्रिएट करती है, सब कुछ इंप्लीमेंट कर रही है। ब्रह्म मुहूर्त उठती है, ग्रैटिट्यूड करती है, सपने देखती है, सपने को वाय लगाती है। सपने पूरे नहीं होते तो भी एक्सेप्ट करती है, तो भी हैप्पी रहती है। हैप्पीनेस तो उन्होंने अपना फितरत बना दिया है। अब इस लड़की से हमें सीख, मतलब आई कैन कीप ऑन स्पीकिंग, द क्वालिटीज व्हाट शी इज इम्प्लीमेंटिंग। बेस्ट पार्ट, उनकी वजह से उनका हस्बैंड भी सुबह सुबह उठता है, वो भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, बच्चा भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब एक औरत क्या कर सकती है, आगे देखते हैं। और बताओ, अब आपके बड़े बड़े सपने क्या हैं ना? ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर अबाउट योर मैजिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंप्लीट दिस टॉपिक। और कोई जादू मतलब आप शेयर करना चाहोगे? नहीं, जादू तो नहीं, पर मैं प्रैक्टिस जो करती थी, जैसे कि मतलब मैं सबको ही बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर आपके साथ हुआ नहीं है, पर जैसे हम दुबई जाने वाले थे, दुबई की टिकट कुछ भी बुक नहीं हुई थी, दिमाग में था दुबई जाएंगे, कुछ बुकिंग नहीं थी। पर जब भी ऊपर फ्लाइट देखते थे, हाय दुबई, जो भी, जब भी मैं फ्लाइट देखती हूँ ना, तो जो डेस्टिनेशन होता है हाय दुबई, दूसरी फ्लाइट दिख गई तो दूसरे हाय स्विट्जरलैंड, हाय सिंगापुर, ऐसे जैसे कि कोई देखे तो। और ये देख देख के मेरी नेबर्स थी ना, वो भी सीख गई, वो लोग भी बाहर आके हाय थाईलैंड, हाय, वो लोग भी सारे आके, और फिर कोई भी फ्लाइट जाती तो बताते वो फ्लाइट जा रही, फिर हम सब पांचों छह लोग खड़े हैं, नेबर हम, और हम कर रहे हैं हाय दुबई, हाय दुबई। और जब भी मैं बर्ड्स देखती थी ना, तो मैं एक्शन करती थी, मैं स्काई डाइविंग कर रही हूँ, क्योंकि बर्ड जैसे मैं भी तो उड़ूंगी ना, तो मैं कितने टाइम से ऐसे स्काई डाइविंग कर रही हूँ। मैं बर्ड देखती थी, मैं भी बर्ड जैसे फ्लाई करने की, कि मैं भी ऐसे स्काई डाइविंग करूंगी। और जैसे कि वहाँ कैसे फोटो खिंचाएंगे, कैसे रील बनाएंगे, तो उसकी प्रैक्टिस पहले ही हम ऐसी फोटो खिंचाएंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, पहले से पता हो ना, हम घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे कि ऐसे फोटो खिंचानी है, ऐसे वीडियो बनानी है। तो उस वजह से चीजें मैनिफेस्ट हो गई, क्योंकि हम तो पहले से ही कर लिया था ना कि हम तो ऐसे ऐसी फोटो हमारी आ रही है। और मैंने जो विजन बोर्ड पे जो जो फोटो लगाई थी ना, एग्जैक्ट वैसी ही फोटो आई दुबई। और कहीं पे भी जब भी हम सुबह निकलते थे तो वहां पे भी मैं प्रैक्टिस करती थी।
मैग्निफिसेंट आउटकम लगाती थी कि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हमारे को बहुत अच्छी स्पेस मिले, हम फोटो आराम से खिंचाए, वो प्लेस हमारे लिए एकदम खाली हो, हम बहुत एंजॉय करें, यम्मी खाना मिले। एक मैं शेयर करूंगी, जब हम सिंगापुर जा गए थे, नई जगह है, कोई पता नहीं है, मैंने ये करा था वहाँ हमको बहुत यमी यमी खाना मिलेगा, बहुत फ्री डिश मिलेगी, मतलब कुछ तो हमको अच्छा चीज ऑफर फ्री मिलेगा। तो वहाँ पे एक शॉप थी, 24x7 खुली रहती थी, स्माइल डेजर्ट करके। तो हम पहले दिन गए वहाँ पे, हमने कुछ ट्राई किया और उनको बोला कि बहुत यम्मी था, हम कल और आएंगे। तो हम दूसरे दिन फिर से चले गए। अब पहले दिन हम दोनों ही गए थे, फिर दूसरे दिन बेटे को भी लेकर गए। तो वो बोले कि अरे हाँ आप कल आए थे, आई रिमेम्बर यू यस्टरडे, यू सेड एंड यू मेड योर प्रॉमिस एंड यू केम बैक अगेन। तो हमने फिर कुछ ऑर्डर किया, तो उन्होंने देखा बच्चा था, तो उन्होंने ना अपनी तरफ से वहाँ की बबल टी उन्होंने दी, कॉम्प्लीमेंट्री दी। फिर उसके बाद वो हमने जो डेजर्ट ऑर्डर किया था उसमें उन्होंने बोला कि हमने आपके लिए, बच्चा है ना, एक्स्ट्रा स्कूप आइसक्रीम का भी रखा है। थैंक यू। फिर मैं एज अ कर्टसी, मैं फूड ब्लॉगर भी हूँ, मतलब मैं अपना, मेरा प्लेट स्टोरी आइडिया करके चैनल है इंस्टाग्राम पर, मैं उसका भी शेयर करूंगी। तो मैंने बोला मैं यहाँ से थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ अपने कंटेंट अपने लिए। तो मैं जब वो गई, उनसे कहा कि थैंक यू सो मच। तो और वो दैट बबल टी इज वेरी नाइस। जब लोग हम पी रहे थे, वो अंदर से किचन से हमसे पूछता है कैसी है, मतलब बहुत अच्छी है। उसने फिर और एक ड्रिंक ला कर दे दी हमारे लिए कि दिस इज ऑन मी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, हॉट और कोल्ड। मैंने कहा नो नो, दैट्स एवरीथिंग इज इनफ, नो 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 इट्स ऑन मी। देन उसने एक और ला के दे दी। फिर हम जब लास्ट में उनके साथ सेल्फी ली, वीडियो लिया, वो बोला वेट वेट 2 सेकेंड, तो फिर से एक और ड्रिंक लेकर आया। हमने $70 की चीज ली और उसने हमको $30 की चीज फ्री में दी और जान पहचान ली। वो इतना खुश हो रहा है, मतलब। और मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मैंने सिर्फ एक सेल्फी ली, उसके शॉप मतलब गूगल रिव्यू के लिए वीडियो बनाया, और वो बंदा इतना खुश हो रहा है और बोलता है सी यू टुमारो। तो हमने कहा टुमारो वी आर लीविंग, ओके ओके देन कम बैक सून। मतलब हमने ऑर्डर किया $17 का, हमें $30 की चीजें फ्री में मिली है, और हम खा नहीं पा रहे। अब वो बोल रहा है कि यू वांट टू कैरी, उसने कैरी बैग दिया कि लेके जाओ साथ में। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखो इन्होंने कौन सी टेक्निक अप्लाई, एप्रिसिएशन की। अगर आप किसी भी इंसान, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज की तारीफ करोगे, एप्रिसिएशन इज ऑल्सो ग्रैटिट्यूड, आपको भर भर के वापस आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, हम मास्टर हो गए हैं कंप्लेन करने में, कुछ मिस्टेक निकालने में, गलतियां निकालने में, और वहीं हम अटक गए। हमको लगता है ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत क्या समझते हैं यार, इसने कंप्लेन किया। नो, इफ यू अप्रिशिएट, देखो इनको $17 की चीज में $30 की चीजें फ्री हो रही है, भर भर के आ रही है। सिंपल है, तारीफ करो। अगर आपको संबंध अच्छे करने हैं, अप्रिशिएट द अदर पीपल्स क्वालिटी। जो आपको जो भी अच्छा लगता है ना उस इंसान में, उसकी जितनी ज्यादा तारीफ करोगे ना, आपके संबंध ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। शॉप में गए, तारीफ किया, इनको फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया। छाया ने एक बार एक ड्राइवर को तारीफ किया, उनकी बातें की। अब छाया एक उबर में बैठी थी, तो उबर छाया को जहां जाना था ना, वो वहां पर मार्केट एरिया था। तो बोले मैं मार्केट के अंदर नहीं आऊंगा, मैं आपको बाहर ही उतारूंगा, अंदर बहुत ट्रैफिक होता है, मैं नहीं आता अंदर। तो छाया ने बोला इट्स इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। और उन्होंने उसकी तारीफ की, छाया ने, माय वाइफ छाया, जब वो टैक्सी गाड़ी में बैठी थी, तो ड्राइवर की तारीफ की। अब वो ड्राइवर बातें करते बोला नहीं नहीं मैडम, मैं आपको वहां तक उतारने आऊंगा, मैं मार्केट के अंदर आया उतारने को। आपको पता ही नहीं है, जब हम तारीफ करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी अच्छी हो जाती है। और जैसे ही हमारी एनर्जी अच्छी होती है, सामने वाले की एनर्जी ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। ये एनर्जी की दुनिया है भाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था, एक ही बात याद रखना है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो ये है, एवरीथिंग इज एनर्जी। कैन यू अंडरस्टैंड दिस एनर्जी ऑफ दिस किरण? ये आशा की किरण नहीं है, ये तो कुछ अलग टाइप की किरण है। वो शाहरुख खान की किरण नहीं है ये साबु है। बट अमेजिंग शेयरिंग, मजा आ गया आज तो, थैंक यू सो मच। ओके, व्हाट एल्स? एक और बात मैं शेयर करूंगी, जो स्टार्टिंग में सर ने बताया था ना वाटर टेक्निक, वो मैंने की है। और वो सच में मैंने अलग अलग टाइम पे बार बार किए।
जिस पानी पे हम लव लिख के फ्रिज में रखा था और एक पे हेट लिख के रखा था, तो जो लव वाला पानी था वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था, और जो हेट वाला पानी था ऊपर से थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, और वो आप उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं देख सकते थे। मैंने ये 2-3 बार किया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि वाटर फिल्टर से एक्वागार्ड से ही पानी पीते, तो उस पर मैंने अफर्मेशन लगा के रख दी कि सब घर में खाना भी उसी से बन रहा है और सारी चीजें ये हो रही है। तो और 24/7 किचन में गायत्री मंत्र चलता रहता है। तो कभी क्या होता है, हम कुछ काम कर रहे हैं, दिमाग में कुछ नेगेटिव आ गया और हम वो सुन भी रहे ना, तो तुरंत अरे इसको हटाओ, और फिर मैं गायत्री मंत्र बोलना चालू कर देती हूँ कि ठीक है कि खाना भी बन रहा है, अगर हमारी वजह से कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो वो क्लियर हो रही है, और जो वाटर फिल्टर है उस पर तो अफर्मेशन लगा दी, तो अब जो भी पानी पी रहा है सभी को वो अफर्मेशन मिल ही रही है। तो वो एक चीज मैंने ये स्टार्ट करी थी कि हमने ये वाटर टेक्निक जो सर ने स्टार्टिंग में बोली थी, तो ये वाली मैंने की है, और इससे फायदा तो है। हम लोग बहुत हेल्दी है, खुश है, अच्छे दिखते हैं, अपनी एज से कम दिखते हैं, तीनों तीनों। तो और क्या चाहिए। Thank you so much. Okay. So, any other magics you would like to share or yes? हाँ, So, मुझे, हाँ, एक और चीज है, जब कोविड था ना, तो मुझे कुकिंग का तो बहुत शौक है। मैं फोटो बना के ऐसे इंस्टाग्राम पे डालती थी, तो फिर उस समय मैंने अपने लिए मैंने सोचा कि एक अलग से पेज बनाते, तो मैंने अपना एक अलग से पेज बनाया। और हाँ, तो उसमें भी स्टार्टिंग में ऐसे हुआ कि दूसरों के पास फॉलोवर है, मेरे पास नहीं है। फिर मैं फॉलोवर के पीछे दौड़ने लग गई। फिर मैंने पॉज किया, मैंने चाहिए क्या, मुझको कोलैबोरेशन चाहिए। तो फिर फॉलोवर्स क्यों चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए ना, अट्रैक्ट कोलैबोरेशन। तो मैंने फिर उसके बाद कोलैब के लिए अट्रैक्ट करना चालू किया, और मेरे पास, आप बिलीव नहीं करेंगे उस समय पे, आप बिलीव करेंगे, हाँ सॉरी कट। तो मैं इतनी सारी चीजें घर में आती थी, हनी, साल भर के लिए हनी आके रखा हुआ, इतने अलग अलग ब्रांड्स का हनी आ रहा है, शुगर, इतनी सारी अलग अलग फ्लेवर की शुगर, जो मैंने कॉफी फ्लेवर, पाम शुगर, ये फ्लेवर की, सिर्फ 5-6, मैंने आपको शक्कर ही नहीं खरीदनी है, घी आ रहा है घर में, सब कोलैब के लिए, जो मुझे वीडियो क्रिएट करना पड़ता था और मैं वो डालती थी, तो कोलैब के लिए आया। और फिर उसके बाद मैंने बोला मुझे अच्छे ब्रांड भी चाहिए। MTR से मुझे हैम्पर आ रहे हैं, विकी फिल से उनका जो भी न्यू लॉन्च होता था वो आता था, ट्रू एलिमेंट्स, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब हुआ। और फिर उसके बाद ना कुछ चीजें होती थी जो प्रीपेड होती थी और पोस्टपेड होती थी। तो पोस्टपेड में मैं करने लगी, क्योंकि वो एक लालच आ गया था, ग्रेड आ गया था, ठीक है पैसे तो मिल जाएंगे। फिर मैंने फिर रुका, मैंने बोला ये कभी कभी किसी के साथ हमें पैसे देने में थोड़ी नेगेटिविटी हो जाती है, क्योंकि उनके साथ हमको ज्यादा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कभी कभी तो धमकाना भी पड़ता है। तो फिर ऐसे मेरे को धमकाना पड़ता है, तो नेगेटिविटी हो गई ना कि धमकाना पड़ता है। तो मैंने फिर उसी दिन मना करा कि अब मैं पोस्टपेड नहीं करूंगी, मैं प्रीपेड ही करूंगी। तो जो मुझे प्रीपेड देता है, भले वो 1 या 2 आए चलेगा। तो अभी मुझे रिसेंटली मेरे साथ जिसने पहले कोलैब किया था उनका मैसेज आया था कि आपका कंटेंट हम आप हमारे लिए फिर से वही वैसे ही कुछ क्रिएट करके देंगे, तो उनका प्रोडक्ट उन्होंने मुझे भेज दिया था। और अभी मुझे रिसेंटली फिलिप्स का एयर फ्रायर आया है, जिसमें मुझे कुछ कंटेंट क्रिएट करके देना, वो ऑटोमेटिक आया, मैंने तो सोचा भी नहीं। मैंने बोला अच्छे ब्रांड्स होने चाहिए, तो फिलिप्स का मुझे सामने से मैसेज आता है कि उन्होंने मुझे अपना एयर फ्रायर भेजा। तब मैं दुबई में थी, मैंने बोला मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ, तो बोले कोई बात नहीं, आप जब वापस आ जाएंगे हम आपको भिजवा देंगे। मुझे धनतेरस के दिन एयर फ्रायर आया, तो मतलब भगवान ने भेजा है मुझे गिफ्ट धनतेरस के दिन, मैंने नहीं खरीदा, भगवान ने दिया है एयर फ्रायर। तो ऐसे चीजें हो रही है बहुत, क्योंकि हम क्या सोचते हैं ना, पैसा आएगा तो ही हमें दिखता है, पर कितनी सारी शुगर आई है। अगर आप सोचो, आप शुगर खरीदने जाओगे, 40-50 रुपए किलो की आती है, आपके घर में 6 महीने की शक्कर पड़ी है, सोचो कितनी सारी शुगर पड़ी है, वो भी अलग अलग फ्लेवर की, घी पड़ा है, आपको नहीं खरीदना है, साल भर का हनी आपके घर में आके रखा है, टी बैग्स रखे, कॉफी रखी हुई है साल भर के आपके घर में आके। तो ये भी तो सेविंग ही हुई ना। तो मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि पैसे आपके पास अलग अलग रूपों में किसी भी रूप में आ सकते हैं। और मैंने तो बोला भाई है, आराम से दे दो या जैसे देना आपकी मर्जी, तो फिर वो दे देते अपने हिसाब से। वाह, देखो भाई, डायरेक्ट लिंक के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ सबको, डायरेक्ट है ऊपर, मतलब सीधा डायरेक्ट, भगवान ये भेज वो भेज, 6 महीने भगवान अभी भेज रहा है, तो 6-6 महीने का भाई लेके जा, तू अभी तू लेके जा। उसकी वजह ये है, शी इज हैप्पी, रिमेंबर दिस, कैन यू सी द हैप्पीनेस, उनके घर में हैप्पीनेस है, सुख शांति, एंड शी इज ग्रेटफुल। नाउ दीज आर फ्यू थिंग्स, शी इज अप्रिशिएटिंग थिंग्स, शी इज ऑलवेज रिमेनिंग पॉजिटिव। अब भगवान
हर किसी को नहीं देता है, लेकिन भगवान इनको भी टेस्ट करता है, ये बताइए उन्होंने। भगवान टेस्ट करता है, लेकिन ये टस से मस नहीं होती है, उनको पता है भगवान टेस्ट कर रहा है। सो व्हाट, भगवान कभी नहीं देता है। भगवान कभी, आई मीन वी मे फील, मे वी मे हैव सम चैलेंजेस इन अवर लाइफ, बट दैट इज ओके, बिकॉज गॉड इज टेस्टिंग यू, कि तुमको 6 महीने का स्टॉक देना है या 1 महीने का देना। इनको तो 6 महीना, साल भर का कॉफी पड़ा है घर पे। ये टाइम टेस्टेड है, भगवान ने इसको ऐसे ही नहीं किया रहेगा। ये सब कुछ करती है, एरोप्लेन को देखती है, हाय दुबई, हाय सिंगापुर, अरे क्या क्या बोलती है रे। अब हाय मून करो, हाय मून, तो सीधा मून मून पे ही बिकम कल्पना चावला, मतलब यू गो टू द मून। एनीवे, दीज आर द टेक्निक्स। देखो शेयरिंग में कितना फायदा हो गया मेरा भी। अब मैं भी अभी पक्का, अभी एरोप्लेन देखने के बाद तो ये यहाँ पर जितने 200 लोग बैठे ना, सब हाय थाईलैंड, दुबई, जो बोलने का बोलते रहेंगे, अमेरिका, न्यूयॉर्क, जो बोलना है जो बोलो। ये टेक्निक्स है भाई। और इनको देख के उनके घर वाले, बिल्डिंग वाले भी कर रहे हैं। अभी इनको देख के अभी पूरा हिंदुस्तान चालू हो जाएगा अभी ये अमेजिंग, अमेजिंग। ओके, सो नाउ लेट मी आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन। सो व्हाट आर योर बिग ड्रीम्स? अब आगे चल के आपके सपने क्या हैं? आ, आगे चल के मेरा सपना है कि मुझे अपना 4 BHK घर, साथ में एक उसमें सुंदर सा गार्डन, और उसी में अलग से मेरा योगा स्टूडियो चाहिए। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। और बस ये अभी तो यही है। और हर छुट्टियों में मैं ट्रेवल करती रही, जब भी मुझे छुट्टी मिले मैं बहुत अच्छी सुंदर सुंदर जगहों पे घूमूं। और कहाँ मैं एक और जाना? बात, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, 2 बार जाना है, एक बार ठंड के समय में और एक समर में, क्योंकि दोनों टाइम वो अलग दिखता है। और मुझको वो बॉलीवुड स्टाइल में फोटो खिंचानी है, साड़ी पहन के ऐसे मस्त। शाहरुख उसके लिए खान, शाहरुख खान के साथ, हाँ। हमारा शाहरुख खान तो लेके जाना साथ में। थे मेरे पास, थे मेरा शाहरुख खान। और लाल कलर की साड़ी पहनना, वो कौन पहनती है, काजोल, काजोल वाला हाँ। ना। ओके, व्हाट तो एल्स? एक स्विट्जरलैंड जाना है। शेयर अच्छा देखो, शी करूंगी। इज वेरी क्लियर, 2 बार जाना है, एक समर में जाना है, एक विंटर में जाना है, क्योंकि दोनों टाइम अलग दिखता है। शी इज वेरी क्लियर, क्लियर अबाउट व्हाट शी वांट्स। ओके। एक और चीज मैं शेयर करूंगी कि जो मैं डेली प्रैक्टिस करती थी उसमें मम्मी पापा और टीचर्स तो कंपलसरी होते ही है, क्योंकि हमने मम्मी पापा को तो इतना ब्लेम किया है ना जब चीजों के लिए। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी कॉलेज तक, तो मुझे कभी कभी लगता था कि क्या इन्होंने हिंदी मीडियम पढ़ाया। फिर जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया हिंदी टीचर, और हिंदी टीचर को तो यहाँ ऐसे, और मुझे हिंदी पढ़ानी पड़ती थी इंग्लिश में। ये एक अलग चीज, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, पर भी मैंने जॉब ली। मैंने बोला मैं सीखूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्किल्स क्या है, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। मैं जल्दी चीजें देख के सीख लेती हूँ। मैं जब किसी न्यू जगह पे होती हूँ तो मैं अपने सारे सेंस खुले रखती हूँ और एब्जॉर्ब। अभी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई है, लोगों को लगता भी नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ। मुझे क्लास लेने के लिए कोई प्रिपेयर नहीं करना होता है कि, और कि मैं पहले आधा घंटा बैठूंगी, मैं जाती इमीडिएट क्लास ले। कॉन्फिडेंस तो पहले बचपन से ही था, और बचपन से चीजें क्लियर थी। शादी के लिए कैसा पति चाहिए वो भी लोग बोलते थे, ऐसा मिलता है क्या? मेरा किसी को मिला ना मिले, मेरे को मिल जाएगा। तुम वो सब छोड़ो, मेरे को मिल जाएगा। मम्मी बोलती थी दाल चावल साफ करना सीख ले, नहीं तो फिर कोई साफ सामान मिलेगा क्या, आटा मिलेगा क्या? तो मैंने बोला मेरे को सब मिल जाएगा, तू चिंता मत कर। तो मुझे नहीं पता था वो कैसे मुझे सब मिलता है, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता है कि मैं दाल चावल साफ कर रही हूँ और ये कर रही हूँ। सारी चीजें साफ बाजार में मिलती है, भगवान पैसे दे रहा है, खरीद लो, और क्या चाहिए। तो ये चीज थी अनोइंगली। एक और चीज, जैसे मैं कभी भी खुद को कम नहीं मानती हूँ। छोटी थी ना, मेरे बालों का कलर गोल्डन ब्राउन कुछ मिक्स कलर था। और तो जैसे अभी मैजिक बुक में जो मिरर प्रैक्टिस आई, तो उसको मैंने उसी समय रिलेट किया। ये तो मैं बचपन से करते आ रही हूँ, क्योंकि जब घर में कोई नहीं होता था मैं मिरर के आगे खड़ी होती थी। हमारे घर के बाजू में मिरर के बाजू में विंडो थी, उससे सनलाइट आता था, तो मैं बोलती थी इतने अच्छे बाल है, किसे गोल्डन किधर से अलग दिखते हो, फिर जरा सा ऐसे हटो तो काले भी दिखने लगते हैं। मेरे दांत कितने अच्छे हैं, मेरी स्माइल कितनी अच्छी है, लोग पागल है। मेरी मम्मी लोगों का सुन सुन के आंवले का तेल, रीठे का तेल, पता नहीं क्या क्या मेरे बाल काले करने पे लगी हुई थी। और मैं बोली इतने तो अच्छे, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। और कुछ समय बाद जब बड़ी हुई, बाहर गए, तो लोग पूछते हैं कौन सा कलर करवाया बालों में। बोला भगवान ने दिया है, मेरी मम्मी को जाके बताओ। तो ये एक प्रैक्टिस, ग्रेटिट्यूड मम्मी पापा के लिए, क्योंकि हमने बहुत ब्लेम किया है। और आप ये एक्सेप्ट करो कि हमने नहीं किया है, ये आप इतने इतने अच्छे आदमी नहीं हो, नहीं तो आप इस दुनिया में होते ही नहीं हो। तो आप हो यहाँ तो आपने कुछ किया है।
तो मम्मी पापा का ग्रेटिट्यूड आपको हमेशा करना ही है, वो मैं करती ही हूँ, मम्मी पापा का ग्रेटिट्यूड। और जब मैं ऋषिकेश जा रही थी तो मैंने भगवान को बोला था, भगवान जी मैं जा रही हूँ योगा सीखने, आप अपनी ब्लेसिंग दे दो। मेरी फ्लाइट में डीके शिवानी मुझे मिली, मैं उनसे बात करी, उनके साथ फोटो खिंचाई। मैं सबसे लास्ट बोर्डिंग थी, मैं लाउंज से खाने में थोड़ा लेट हो गई थी, मुझे बड़ा मैं लेट बोर्डिंग पहुंची और वो सामने ही दिख गई और कोई मैं पहचान भी नहीं रहा था। और जब मैंने उनसे बात करी, उनके साथ बैठ के फोटो खिंचाई, मैं अपनी सीट पे भी नहीं गई उनसे दो, फिर वापस सीट पे से मैं वापस आई तो लोग देखने लगे कि बार बार वहां क्यों जा रही है। फिर वो बोले, अरे वो टीवी वाली है, टीवी वाली है। फिर उनके पास लोग आने लग गए और मैंने देखा कि वो जैसी है ना, रियल में वैसी है, वैसे ही बोलती है, वैसी ही दिखती है, वैसी ही है वो। ऐसा नहीं है कि उसमें अलग और इसमें अलग। मैंने भगवान को बोला कि आपने मतलब ट्रू ब्लेसिंग दे दी। मैंने उनसे बोला कि मैं अपनी योगा क्लासेस के लिए ऋषिकेश जा रही हूँ और मुझे वो देहरादून की फ्लाइट में मिली थी। तो फिर वो बोले कि सब अच्छा होगा और उनसे मैंने कुछ कुछ चीजें थी, एक दो चीजें पूछी। डिस्टर्ब तो उनको ज्यादा नहीं करना चाहिए, कोई ऐसे अपनी पीसफुल स्पेस में बैठा है तो वो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। थोड़ी सी बात करी और फिर मैं अपना चली गई। फिर मैंने जब मैं जा रही थी मैंने देखा फ्लाइट में पूरे बच्चे हैं और मैंने बोला माय गॉड, मैं भी तो बच्ची ही हूँ, मैं भी तो जा ही रही हूँ कुछ सीखने। भगवान ने मुझे टीचर भी इतनी बढ़िया ब्लेसिंग दे दी, और क्या चाहिए। तो मतलब आप समझो, इशारे भगवान दे रहा है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। और वही आप समझो और उसको उसके लिए अप्रिशिएट करो, भगवान को बार बार थैंक यू बोलो। नहीं तो ऐसे बीके शिवानी किसी को मिलती है क्या? मेरे पास फोटो है, मुझे मिली, मैंने उनसे बात करी और देखा कि सच में वो जैसी है वैसी ही है, बाहर और अंदर। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में अलग दिख रही है और रियल लाइफ में अलग दिख रही है। तो आप मैनिफेस्ट करो, आप भगवान को बोलो आपको क्या चाहिए, वो आपको देंगे। आप पक्के से बोलो, एकदम मन लगा के बोलो कि देना ही पड़ेगा, नहीं तो देख लेना। ऐसे धमकी दे दो आप। बस देखो भाई, आपका आपके संबंध अच्छे हैं भगवान के साथ। हमें तो धमकी देने में भी डर लग रहा है भगवान को। और आप देखो, शी इज सो कंफर्टेबल। दिस इज, आई विल टेल यू, टुडेज वीडियो इज सुपर्ब। आज का जो शेयरिंग अमेजिंग। आई कैन टेल यू द वे दिस गर्ल हैज टॉक्ड, इतनी सिंपल भाषा में भगवान को मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है। पापा से जैसे बात कर रहे हो वैसे बात करो यार, वो देगा आपको, सब कुछ देगा। एंड आस्क विदाउट अ डाउट, विदाउट फियर। देखो, देख लेना, मतलब डरा रही है, भगवान को भी डरा रही है लड़की, इतना पावरफुल हो गई है। एंड दिस पावर हैज कम बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड। इस लड़की में जो पावर है इज बिकॉज शी चूज टू रिमेन हैप्पी। शी चूज टू रिमेन हैप्पी। शी इज अ गिवर। देती रहती है, बांटती रहती है, सिखाती रहती है। वाओ, हैप्पी रहती है। एंड टुडे शी हैज चूजन टू कम टू बिकम द सुल्तान ऑफ द वीक। ट्रूली अ सुल्तान, मतलब जैसा सुल्तान का शेयरिंग होता है ना, वैसा ही शेयरिंग है ये। अमेजिंग शेयरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। देखो, सपना भी है, घर बड़ा चाहिए। और जिस दिन, अब जब आपके, जब बच्चे के बच्चे, मतलब तुम्हारे पोते पोती जब ये वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे, क्या दादी तूने उस दिन ये सपना देखा था और वो पूरा हो गया है। आई मीन, अमेजिंग। ये पूरा पावर इस दादी में नहीं, सब में है। फ्यूचर की दादी, आई मीन। नहीं, मैं फ्यूचर में भी दादी तो नहीं दिखूंगी। ये मतलब मैं नहीं दिखूंगी फ्यूचर में भी दादी, क्योंकि मैं अभी नहीं दिखती हूँ कुछ अपनी एज में, तो मैं इसीलिए तो मैं योगा प्रैक्टिस फ्यूचर करती हूँ में डेली। दादी बनेगी पर दिखेगी नहीं दादी। मेरा बच्चा भी मुझे मम्मी नहीं बुलाता, उसको जब मैं मम्मी बोलना सिखा रही थी तो वो भी लास्ट का मी बोलता था। तो वो अब मी ही बोलता है, तो वो मम्मी नहीं बोलता, मी। मी तो मैंने कहा मैं जब डबल मम्मी, डबल मी बन जाऊंगी तो वो बच्चे मेरे को मिम्मी बुलाएंगे, नहीं दादी। मिमी, क्योंकि ये मी बोलता है ना, तो मैं भी एक डिग्री बढ़ गई ना। तो मेरा बेटा मुझको मी बोलता है। तो ओके, तो नाउ वन लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज वन सीक्रेट? मतलब किरण, आपने अभी इतने सारे जादू और इतनी सारा, मतलब यू नो द वे, शी नोज द वे हाउ टू लिव द लाइफ। कनेक्शन डायरेक्ट है, सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसा हम, आप क्या सीक्रेट बताना चाहोगे? व्हाट इज वन सीक्रेट यू वुड लाइक टू शेयर टू ऑल ऑफ अस, कि हम भी कुछ ऐसा करें कि हमें भी हमारे सपने पूरे करने में मदद हो जाएगी। वन सीक्रेट यू लाइक टू शेयर। खुद का ध्यान खुद रखो। जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी खुशी किस में है,
और आप उसके लिए काम करोगे तो आप भी खुश, मेरे बच्चे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपको क्या चाहिए, आप खुद का ध्यान रखो, आप अपनी जिम्मेदारी खुद लो, खुद के सपने देखो, उन सपनों में उन लोगों को भी देखो जिनसे आप प्यार कर रहे हो, पर मेन हीरो आप अपने आप को रखो। तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद लो, खुद से प्यार करो, और खुद खुद ने जो खुद के लिए सोचा उस पर भरोसा रखो, कि ऐसा नहीं अरे नहीं यार मैं कैसे। कंफ्यूजन मत रहो, आप अपने लिए बेस्ट हो, और आप ही अपने लिए बेस्ट सोच सकते हो। तो खुद की जिम्मेदारी खुद लो, खुद का ध्यान खुद रखो। आप सोचो आपको 10 साल बाद कैसे दिखना है। देखो, अगर आपकी तबीयत भी खराब होती है और आप बोलोगे बच्चे को तेरे लिए, तो वो बोलेगा किसने बोला था खुद का ध्यान रख लेती, तो फिर आप जब से आके रोओगे कि अरे तो खुद का। ठीक है, घर में दो चीज की जगह एक ही चीज बनेगी, नहीं बनेगी सब्जी रोटी, कर्ड राइस बनेगा, करो योगा। लोग मेरे पास जो ट्यूशन की मम्मी आती है, उनको क्या लगता है कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, ये क्लास क्लास ले ली, नहीं हमको घर बड़ा, हमको ये देखना पड़ता है। मैंने बोला घर के, मेरे घर में मेड नहीं है, मैं सारे काम खुद करती हूँ, और मेरी हेल्प करते हैं हस्बैंड और बच्चा। हमारे यहाँ मेड नहीं है, घर का कपड़े धोने से, कपड़े खैर वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, बर्तन धोना, झाड़ू पोछी, सारे काम हम हाथ से करते हैं, क्योंकि हमको अपने काम के लिए जाना होता है, तो हम किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते। तो हम जो मोदी जी ने जब बोला था ना कोविड के समय, सेल्फ डिपेंड बनो, हम सेल्फ डिपेंड बन चुके हैं। हम अपने काम खुद से करते हैं, खुद की जिम्मेदारी हम खुद का। तो हम ठीक है ना, कर्ड राइस बन जाएगा आज, कोई बात नहीं, योगा 1 घंटे करना है तो करना है, उसमें कोई कटौती नहीं है। बिना उसके किए हम खाना नहीं खा सकते। तो मेरा स्पेशल है, अपना ध्यान खुद रखो, खुद के लिए खुद समय निकालो। कि बच्चा है, उसकी एग्जाम है, उसका ये है, वो अपना देख लेगा, उसका आप उतना लायक छोड़ दो ना बना के। आप अपना ध्यान खुद रखो। वाह, बहुत ही मुझे अपने है, मुझे खुद से बहुत प्यार है। मैं तो ये सब, जब मैं मतलब ऐसे बोलते हैं लोग कि बोलना नहीं चाहिए, जब मैं मरूं तो लोग आए पार्क के, बुड्ढे बुड्ढे लोग बोले जैसे भी, अरे ये मर गई, इसी को तो देखने हम गार्डन में आते थे, अब हम क्यों जाए। मतलब मेरे पति को उस समय भी इनसिक्योरिटी रहे, अरे ये मतलब कि आप मतलब जाओ तो ऐसे जाओ, लोग बोले अरे वाह ये चले गई, मतलब उस समय भी वाह बोले लोग आपके लिए, ऐसे बन के जाओ। Oh my God, oh my God. देखो, this is one powerful thing. And I also share. Manifest your death also. आप मरने कैसे वाले हो? वो एक पिक्चर था ना, अक्षय कुमार बोलता है कि जब मेरी मौत आए तो मैं अपने मूंछों को ताव देता हूँ। रिमेंबर दैट सीन? रिमेंबर एवरीबडी दैट सीन? वो कौन सा पिक्चर था वो? कुछ रावड़ी राठौर। राउडी रावड़ी राठौर। राउडी राठौर में वो बोलता है कि जब मौत आए मुझे लेने को तब भी मैं अपनी मूंछों को ताव देता हूं। तो ये बोलती है कि जब मैं मर जाऊं तो पार्क के बूढ़े बूढ़ी बोलेंगे अरे यार ये मर गई तो हम किसको देखने आएंगे। नाउ कैन यू इमेजिन, शी इज सो सेल्फ लव वुमन विथ सो मच ऑफ ब्यूटी इनसाइड हर, कि लोग देखने पार्क में जाते हैं सिर्फ क्योंकि वो जा रही है। अब लोग पार्क में जाना बंद कर देंगे इसके मरने के बाद। देखो, वाह, मजा आ गया, वेरी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल, वाह। थैंक यू सो मच। ये शेयर मतलब मुझे एक्चुअली मुझे लग रहा था कि नॉर्मली कर रही हूँ, ऐसी मेरी कोई इतनी मैजिक शेयरिंग है नहीं। पर मैंने लास्ट टाइम मैजिक को सुना तो मैंने कहा ये तो मेरी मैजिक बड़ी है, मैं भी चले जाती हूँ, ये गई है तो मैं भी बोलती हूँ। मुझे भी तो बोलना बहुत अच्छा लगता है इतने लोगों में, बचपन से मैं स्टेज पे बोलती, मुझे स्टेज फियर कभी नहीं था। कि स्लो स्लो बैठ स्लो 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 स्लो। तो मैं पढ़ाने भी जाती हूँ तो वहां पे भी ऐसे कुछ नहीं है, तो मतलब मैं भी बोलूंगी। फिर सर ने बोला ना कि और मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा मल्टीप्लाई होगा। मैं चाहती हूँ, मैं तो लालच से आई थी। थैंक यू सो मच। सो एक्चुअली मतलब मन कर रहा है और भी बातें करें, बहुत सुनते रहे। एंड हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रियली लाइक व्हाट शी वाज टॉकिंग टुडे? जस्ट टाइप यस कि आज मजा आया, कुछ तो सीखने को मिला, समथिंग वेरी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हाय दुबई, हाय सिंगापुर, क्या क्या टेक्निक सिखा गई। डायरेक्ट फोन लगाओ, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ, जबरदस्त। जो जो सिंपल शेयरिंग्स है, घर में फिल्टर के ऊपर अफर्मेशन लगाया है, गायत्री मंत्र चल रहा है, घर में सब काम खुद करती है, उतने घर कपड़े धोना, वाह, मतलब घर का पूरा काम, कोई नौकर चाकर नहीं है। उसके बावजूद बच्चे का ध्यान रखना, योगा क्लास, कुकिंग क्लास, ये अरे बाप रे। और क्या सिखा के गई, खुद को प्यार करो, खुद का ध्यान रखो, सेल्फ लव वेरी इंपॉर्टेंट, खुद पे भरोसा। सो मेनी चीज आज सब कुछ सिखा दिया आज। मैं आई मीन सी दीज आर फ्यू सुल्तान्स जिनके वीडियो आपने संभाल के रखने हैं।
एक दो महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद आपने वापस देखना है ये प्रोग्राम। आई मीन दिस शेयरिंग ऑफ किरण साबू, पूरा धो के गई हो आज, पूरा साबुन से साफ कर दिया आज, सब पूरा कचरा निकाल दिया इसने। जीना कैसे पूरा, मतलब बोलता है ना सफेदी, वॉशिंग पाउडर निरमा, वैसा है वॉशिंग पाउडर किरण साबू। मजा आ गया आज। वाओ, सुपर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड इट वाज, मतलब हमारे लिए इतना इंसाइटफुल था, इतना लर्निंग्स था, जो जो आप प्रैक्टिस करते हो। एंड वी वुड लाइक यू टू कम अगेन, क्योंकि आपसे बातें करने में बहुत मजा आया। इफ यू हैपन टू कम टू मुंबई, प्लीज कम एंड मीट मी, आई वुड लव टू मीट यू। थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सर। अब मुंबई आएंगे तो राजन सर से मिलना, इसलिए वो एक रीजन हो गया, मुंबई आने का रीजन है। माय इससे गॉड, ये पहले लड़की पागली है यार, मतलब कहीं पर भी वाई कुछ भी क्रिएट करती है, और ऐसे क्रिएट करती है, ऐसे वाई क्रिएट करती है ये, और अमेजिंग। आपको मिलना ही पड़ेगा वो तो। अब आपको आपने इतने लोगों में बोला है तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। मैं जब भी आऊंगी तो मिलना है आपको। वाओ, सो नाइस, थैंक यू सो मच। आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। थैंक यू so much. So, so this is all we want to share. So this was today's Sultan of the Week, and we had an amazing, powerful learning. आज तो सबको मजा आ गया. Okay, so thank you very much. So if anybody is there, you want to share something, I think Dr. Shanti Jani wanted to share something. आज तो मजा आ गया. Yes. एंड यू नो व्हाट, वन मोर थिंग आई विल टेल यू। देखो, हम जो 100-200 लोग बैठे हैं ग्रुप में, आपने भी अगर इनका शेयरिंग अच्छा लगा तो ये इसका वीडियो अलग से रश्मि बना के देने वाली है, आप किसी को फॉरवर्ड कर देना। यू नो व्हाई? यू नेवर नो किसका क्या फायदा हो जाएगा। ये जो सुल्तान आते हैं ना अपने, एंड यू कैन ऑल्सो बी अ सुल्तान, प्लीज अंडरस्टैंड। ये मत समझना कि किरण की लाइफ में जादू हो रहे हैं। शी कैन इंस्पायर, इवन यू कैन इंस्पायर। जिस किसी ने भी पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस की है, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की है, प्लीज कम एंड शेयर। यू डोंट कंपेयर योर सेल्फ, वी आर नॉट गोइंग टू जज यू, प्लीज अंडरस्टैंड। आप कभी बोलने में कभी कुछ कम ज्यादा भी होगी, मैं संभाल लूंगा, मैं अंडरस्टैंड दैट, मैं आपको संभाल लूंगा बराबर। आप नहीं बोल पाओगे ना कभी आने के बाद में, मैं पूरा संभाल लूंगा, मैं आई कैन डू इट, आई विल हैंडल यू। मैं आपके अंदर से जो पॉजिटिविटी है वो बाहर निकालूंगा, और वो लोगों को स्प्रेड करेंगे हम। अब हम नेगेटिव बातें, गंदी बातें, नेगेटिव हम नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है। अरे बता दे बेटा, बेटा, मन हल्का हो जाएगा। कुछ दुख रहा है, कुछ तकलीफ है, मन हल्का, मन हल्का नहीं होता नेगेटिव शेयरिंग करने से। नेगेटिव बातें बार बार बता बता के मन हल्का नहीं होता है, वो मैनिफेस्ट होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, मन नहीं होता है, भारी होता है। जैसे आपका पाँव भारी होता है, मालूम है ना, बच्चा होने के टाइम पे बोलते हैं पाँव भारी हो गया, वैसा मन भारी होता है, बार बार नेगेटिव बातें करते रहोगे तो। प्लीज डोंट टॉक अबाउट योर नेगेटिव थिंग्स, प्लीज। हाँ जी किरण, यू हैव रेज्ड योर हैंड, कुछ? मेरा बेटा कुछ शेयर करना चाहता है आपसे, तो आप हाँ दो जी, मिनट यस यस आओ। यस। हाय बेटा, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम? रेयांश सर, गुड मॉर्निंग सर। आई एम गुड फाइन। मॉर्निंग। आई क्या एम नाम फाइन है? सर। रेयांश। रेयांश, वाओ। क्या सीखा मम्मी से आपने? सब कुछ सीखा सर। अरे वाह। अभी मेरे साथ भी ऐसे छोटे मोटे जादू होते हैं। अभी ओके। मेरे मैं बास्केटबॉल टीम में हूँ। तो अभी हम लास्ट मंथ हम एक कंपटीशन जा रहे थे, क्लस्टर दूसरे जगह। तो क्या हुआ था कि हमारे सर ने बोला था कि हम नहीं जा पाएंगे, हम क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन हुआ था उसमें गर्ल्स हार गए थे। तो उसके वजह से सर ने बोला था कि हम नहीं जा पाएंगे। फिर बाद में उसके बाद एक इधर सीएम ट्रॉफी करके कंपटीशन होता है। उधर हमारे स्कूल के गर्ल्स अंडर 19 जीत गई थी। और उसके वजह से हमको जाने मिला। और फीस थी 3,800। पर स्कूल की गर्ल्स जीत गई थी तो उनको कैश प्राइज मिला था, उसके वजह से फीस भी कम हो गई थी 2,500। और हम लोग भी जा पाए थे। वाओ, सो और उसके लिए मैंने ऐसा मैनिफेस्ट किया था, कोई बात नहीं हम जाएंगे, वो तो सर मजाक कर रहे होंगे, कोई बात नहीं हम जाएंगे, ऐसा बोला था।
मेरे क्लास के बच्चे भी बोल रहे थे अरे हम नहीं जातेंगे। मैंने बोला था ऐसा मत बोलो, तुम बस बोलो कि हम जाने वाले, हम जाने वाले। वो भी फिर मेरे साथ दो तीन बच्चे माने ऐसा, वो भी करे ऐसा। फिर इसके बाद 8th स्टैंडर्ड में मतलब, हाँ, हमेशा मैं मानता हूँ कि मेरे को क्लास टॉपर बनना है, क्लास टॉपर बनना है। तो बचपन में मैं बनता था, उसके बाद नहीं पता क्या हुआ। 8th स्टैंडर्ड में भी फिर मैं बोलने लगा कि मेरे को क्लास टॉपर बनना है, क्लास टॉपर बनना है। पर क्लास टॉपर तो नहीं बना, पर 3rd टॉपर बना। तो भी मैंने रोका नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, 9th में क्लास टॉपर बन के दिखाऊंगा। 9th में क्लास टॉपर बन के दिखाऊंगा। तो फर्स्ट एग्जाम में मैं क्लास टॉपर बना। अब सेकेंड एग्जाम में भी क्लास टॉपर हूँ। अभी ये वाह। एनुअल डे होगा, उसमें मेरे को शील्ड भी मिलेगा कि मैं क्लास टॉपर था। जैसे ऐसे मैंने, मम्मी बदल गई, बच्चा बदल गया, बच्चा पावरफुल होने लगा, बच्चा मैनिफेस्ट करना सीख गया, और बच्चा भी सपने देखना सीख गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वाह। डू यू हैव अ और विजन? आपने विजन बोर्ड बनाया है? हाँ, विजन बोर्ड बनाया मैंने। तो थोड़ा शेयर करना अपने ग्रुप में, इफ यू कैन, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू सो मच। सो देखो, बच्चे ने विजन बोर्ड बनाया है। आप भी अपने बच्चों को विजन बोर्ड बनाना सिखा देना। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। वाओ। एनीथिंग एल्स बेटा? एक और बात मैं बताऊंगी, ये बच्चा 9th में है, 13 साल का है अभी। हम क्या सबको ऐसा लगता है एक बच्चा है तो लाड़ लाड़ में, ये घर में झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन से सारे काम आते हैं, रोटी बनाना भी बेल लेता है। इसको ये 5 काम मैंने सिखाए, क्योंकि इतना बेसिक चीज तो आनी चाहिए, और ये करता है, ये रोज करता है। हम कि कभी बोलेंगे आज झाड़ू लगा दे, संडे को झाड़ू पोछा यही करेगा। कि ये नहीं कि लड़का है तो क्यों करे क्यों नहीं, तो ये बच्चा सारे काम करता है, सारी बात सुनता है। तो मुझे हेल्प होती है। संडे के दिन मैं बोलती हूँ अब मैं प्रिंसेस हूँ, मैं आराम करूंगी, तुम लोग काम करो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और कैन यू इमेजिन? मी तो ये भी बोलती कि सुबह अमृत वेला में उठाकर, और नहीं अभी वो बोलती है 5:30 के पहले उठना चाहिए। 5:30 के बाद उठा तो ये हफ्ते का देखो ये काम करना जरूरी है। आप मतलब मी क्यों बुलाते हैं आप? मी मतलब क्या? मी मतलब मम्मी का पीछे मी, तो MEE मी। बचपन से मी बोल रहा था, तो मी निकल रहा है। यूनिक है वाह। ना, अलग। सबके मम्मी मम्मी बोलते हैं, मेरा बच्चा मेरे को मी बुलाता है। उस समय लोग इतना बोल रहे थे अरे ये कोई वर्ड होता है क्या, इसका क्या मेरा देखना। जब बाद में इससे तो फिर मिमी पिक्चर भी तो आई बाद में। और ये अपने पापा को डेढ़ा बुलाता है, तो बोलते डेढ़ा का मतलब पता है, मैंने जो भी पता है कितना डूड लगता है डेढ़ा भी, एकदम ऐसा लगेगा कोई बोले डेढ़ा आ रहा है तो कोई आदमी इमेजिन करेगा कोई कूल पर्सन सा डेढ़ा आ रहा है हमारा मतलब पापा। नहीं तो पापा तो ऐसा ऑर्डिनरी पापा हो गया ना, डेढ़ा कूल डेढ़ा। सब कुछ और तो। अब ये स्कूल्स में भी हम बच्चे बोलते हैं मी इधर आओ डेडा, ऐसे। तो डेडा तो हमारे तो हमने किसी का कॉपी नहीं किया है, लोगों ने हमारा कॉपी कर लिया। यू आर द क्रिएटर, यस। सो सो थैंक यू। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू शेयर? और ये भी मेरे को बोलना था कि मैं ये हम बच्चे पूछते हैं सब एक दूसरे से कि बड़े होके क्या करना है। तो हाँ। मैं बोला था बड़े होके मेरे को एक्टर बनना है। तो स्कूल के बच्चे मेरे को चिढ़ाते थे क्या एक्टर बनेगा तू, ऐसी कुछ छोटा मोटा काम ढूंढ लेना, देखते बड़े होके कौन अमीर बनता है। तो देख लेंगे कौन बड़ा होके कौन अमीर बनता है। मैं बता दूंगा देखो, मैं तो मैं कुछ नहीं बनूंगा। तो मैंने ऐसा मी को भी बोला था, मी ने भी बोला था पहले अपना पढ़ाई करना, उसके बाद जो बनना है बनना। तो पहले पढ़ाई करूंगा फिर एक्टर भी बन के दिखाऊंगा। उसका भी वाह। विजन बोर्ड में डाला है। दुनिया का सबसे नंबर रिचेस्ट एक्टर बनना उसका भी डाला है। 8 ऐप चाहिए उसका भी मैंने विजन बोर्ड डाला है। 18 20 20 कार चाहिए उसका भी विजन बोर्ड डाला है। सब डाला है। वाह। और चाहिए उसका भी लगाया है। आपका फेवरेट हीरो कौन है? एक्टर कौन है? एक्टर तो ऐसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, और ये अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी चाहिए, फ्लेक्सिबल, एटस ट्राइसेप्स बाइसेप्स सब। बॉस, ये कोई फैमिली कोई अलग ही है कोई। मतलब ये जादूगर फैमिली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है यार। अब आपका हस्बैंड रहेगा तो उसको भी बुला लो यार, हम उससे भी कुछ सीख लेंगे आज तो।
Very powerful, very powerful. Boy, I'm proud of you. So let me share with you one story of Steve Harvard. Harvey. How many of you all know this American टीवी स्टार है स्टीव हार्वे? उनके बहुत सारे वीडियोस होते हैं. मैं प्रेमलता, आई विल टेक योर शेयरिंग, बट आई वुड लाइक टू शेयर हियर. सो स्टीव हार्वे एक ब्लैक था, कालिया था, काला. अमेरिका में जब वो छोटा बच्चा था तो उसके घर में गाड़ी घोड़ा तो छोड़ो, साइकिल के भी पैसे नहीं थे, बहुत गरीब था. तो जब उनके स्कूल में टीचर ने पूछा, ना ये रियल स्टोरी है और इसके इतने सारे वीडियोस है इस आदमी के, ही इज माय फेवरेट. उनकी शेयरिंग सुनो, इतनी पावरफुल है. जब वो स्कूल में था तो छोटा बच्चा था, तो उनके टीचर ने पूछा कि आप बड़े होके क्या बनने वाले हो, क्लासरूम में पूछा. तो उसने लिखा था बड़ा होके आई विल बिकम अ टीवी स्टार, टीवी के अंदर आऊंगा मैं. तब उस समय उसकी टीचर ने उसका क्लास के सामने उस बच्चे का इंसल्ट किया था. बोले तेरे खानदान में भी कोई टीवी स्टार बना है क्या? औकात कुछ है नहीं, पैसे है नहीं, शकल सूरत है नहीं. उसने क्लास के अंदर उसका इंसल्ट किया था उस बच्चे का. अब वो बच्चा आज, मतलब उसकी पूरी स्टोरी है, आई वांट टू कट इट शॉर्ट. आज वो इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा टीवी स्टार हो गया है. उसका जो अर्निंग्स है, इट इज इन मल्टी करोड़ ऑफ रुपीज, एंड ही इज बिकम अ सुपरस्टार इन द टीवी इंडस्ट्री. तो बोलता है मैं हर साल एक बड़ा, कितना कुछ 70 इंच का, 60 इंच का कुछ तो भी टीवी मेरे उस टीचर को भेजता हूं. नाउ वॉच मी ऑन दिस टीवी, देखो टीवी के ऊपर मुझे. 2 बार उनकी शादी टूट गई, घर वाले उनको छोड़ के चले गए, वो गाड़ी में रहा था 1 साल 1.5 साल, तो घर भी नहीं था. ऐसी ऐसी परिस्थिति के बाद में जो वो उसकी स्टोरी सुनाता है, आई कैन टेल यू द होल स्टोरी, बट नाउ टुडे आई डोंट, आई मीन बट आई जस्ट वांट यू टू नो. सपने देखो, क्योंकि जो सपने देखेगा ना उसी के पूरे होंगे, और इस बच्चे के तो पक्का होने वाले हैं. जिसकी माँ ऐसी हो, जिसकी फादर ऐसे हो, जिसका माहौल ऐसा हो, उस बच्चे को तो बस तारीख अनाउंस होने की बाकी. भाई तेरे फोटो सेल्फी वेल्फी खिंचाना, पिक्चर की टिकटें भेजना हमको, और हमें याद रखना. तू तो बड़ा बच्चा बनने वाला है यार, मजा आ गया यार. वेरी नाइस. सो लेट्स हैव, थैंक यू सो मच. लेट्स हैव किरण प्रेमलता, एंड दिस इज बिकॉज वी विल एंड दिस सेशन टुडे एट 10 o'clock. प्लीज. यस, हाँ जी प्रेमलता. थैंक यू सर, थैंक यू। आज का सच में ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग था। हम भी अपना थोड़ा सा शेयर करेंगे कि लगभग 2 साल पहले जब ग्रेटिट्यूड मिला मुझे, तो लगा इतना लेट क्यों मिला। बहुत लगा कि मैंने अपना लाइफ ऐसे ही बेकार का चिल्लाते गुस्साते बच्चे को मारते पीटते निकाल दिया। लेकिन जब मिला, और आज जब मेरे बच्चे भी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेटी 9 साल की है, नेशनल जाकर के ताइक्वांडो खेल के गोल्ड लेकर के आई, एकदम उसने विजुअलाइजेशन का अभ्यास किया और गोल्ड ये की। तो अब लगता है कि नहीं, जब मिलना था मिला, और बहुत ही अच्छे तरीके से मिला, और बेटा भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो सच में ये विजुअलाइजेशन जब बच्चे करते हुए देखते हैं ना, उनको करते हुए देखते हैं, उनको विजन बोर्ड बनाते हुए बहुत अच्छा लगता है। सच में ये पूरा चेंज कर दिया। जब वो नेशनल खेलने जा रही थी, तो मेरा ये था, हम लोग का बुकिंग स्लीपर में हुआ था, लेकिन मेरी इच्छा थी एसी में जाने की, क्योंकि कोलकाता ही जाना था, वहां पे नेशनल था। लेकिन एक बात हमको याद था कि आपका कभी भी अपग्रेडेशन हो सकता है। मन में था कि एसी में जा रहे हैं, और आखिरी मोमेंट में जिस स्कूल से बेटी पढ़ रही है, वो स्कूल का पूरा अपग्रेड हो गया, यानी कि उस स्कूल के सारे बच्चे एसी में ट्रेवल कर रहे थे, जहां हमारा बुकिंग स्लीपर में हुआ था। और हमारा अपग्रेडेशन हुआ, और हम लोग पता नहीं क्या टेक्निकल उसमें चेंजेस आए, और सारे के सारे बच्चे एसी में आ गए। बेटी वहां जब अपना मैच खेलना चालू की, उससे पहले उसने हर एक चीज को धन्यवाद दिया। जहां उसका मैच था, उस स्टेज को धन्यवाद दिया, जो कोचेस थे, जो जजेस थे, उसको धन्यवाद, और जो कप उसने देखा, जो मेडल देखा, उसको पहले से ही विजुअलाइज किया, थैंक यू बोला। और हमको नहीं पता था वो कर रही है ये सब। और फिर फाइनली वो मेडल जीती, गोल्ड जीती। और वो हम पूछे, बेटा आपने धन्यवाद दिया था? बोले मम्मी टेंशन नहीं, सब कर लिए थे। तो ऐसे करके उसने अपना पूरा अभ्यास किया। 9 साल की है, मेरे से अच्छा विजुअलाइजेशन कर लेती है, सुबह उठते के साथ थैंक यू गॉड कर लेती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो लगता है कि जब मिला, बेस्ट टाइम पे मिला, क्योंकि बच्चे इसको कर रहे हैं अभी से। तो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप म्यूट है सर। सर आप म्यूट है। Yes, thank you. So it is so important
for the mother to learn gratitude. जैसे ही मदर ग्रेटिट्यूड सीखती है, बच्चे को सिखाती है, पूरे फैमिली को ऊपर लाती है. सो दिस इज अमेजिंग. थैंक यू फॉर शेयरिंग. देखो क्या होता है, जब एक मदर ने शेयरिंग किया, दूसरी मदर ने शेयरिंग किया, तो बाकी जो मदर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है और वो कुछ ना कुछ सीख के जाती हैं. आज तो हमने बहुत कुछ सीखा. बच्चों का भी विजन बोर्ड बना दिया है इन्होंने. बच्चों को कैसे ट्रेन करती है, कैसे बातें करती हैं. अमेजिंग. ओके, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन. सो विजय, यू आर देयर, कैन यू प्लीज टेक फॉरवर्ड जो somebody has raised their hand, और उनसे आप शेयरिंग करा, बिकॉज आई हैव टू लीव. थोड़ा मुझे या अस्पताल जाना है. तो एंड आयुष, विजय नायडू जी को प्लीज को होस्ट बना या देना, यस सर. है ना. ठीक, एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच. सी यू ऑल नेक्स्ट वीक. कीप ऑन थैंक यू शेयरिंग. सर. विजय नायडू मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और इन्होंने मैजिक की प्रैक्टिस बहुत की है, मैजिक के बुक रीडिंग बहुत कराए हैं. और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट विजय नायडू टू प्लीज स्टार्ट रीडिंग द बुक, मैजिक बुक शुरू कराएं जल्द से जल्द. थैंक यू सो मच. प्लीज कंटिन्यू. सो लेट्स क्लैप. एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर ऑल योर प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू राजन भाई, थैंक यू सो मच. सच एन अमेजिंग अगर सेशन. किसी को भी शेयरिंग करना है, विजय नायडू जी इज देयर, सो ही विल टेक इट फॉरवर्ड. या थैंक यू. या थैंक यू सर. एक बार सबको शगुन के वेलबींग का एक बार अनाउंस कर दो आपके मुंह से, सबको अच्छा लगेगा. शगुन इज स्टेबल. Yeah. शगुन स्टेबल है. वी नीड अ हार्ट ट्रांसप्लांट, सो वी आर वेटिंग फॉर द हार्ट. एंड आई हैव फेथ कि मुझे बहुत जल्द एक हेल्दी हार्ट मिलने वाला है, बहुत ही पावरफुल हार्ट मिलने वाला है. वी आर विद द बेस्ट डॉक्टर्स इन मुंबई. रिलायंस हॉस्पिटल में जो बेस्ट टीम काम कर रही है उनके ऊपर. एंड वी आर सेफ. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आते रहता है. एंड वी आर, आई एम सो कॉन्फिडेंट कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से हेल्दी होके वापस आ रहा है. थैंक यू वेरी मच. एंड थैंक यू सो मच. all your prayers and blessings are working. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. And we believe you will come back home soon, healthy, hearty. Thank you so much. Thank you. Yes. So, anybody want to share? देखिए आज का जो सेशन था ना, मैं एक्चुअली जनरली मिस करता हूँ क्योंकि मैं प्राणायाम करने जाता हूँ. बट आज समाव मैं कल चला गया था, आज सुना. अमेजिंग अमेजिंग क्लियरिटी देखी उनकी, किरण जी की. और उन्होंने ना सब कुछ सिखाया. राजन भाई भी सीखे, मैंने भी सीखा हूँ. और सब कुछ सीखने का, और बहुत लोग जो उनके नंबर पूछेंगे शायद, बट मैं बोल रहा हूँ कि आपको ना मैजिक बुक का उन्होंने पूरा निचोड़ के पी लिया है. पूरे हर ट्रिक को, हर टेक्निक को, हर चैप्टर को यूज कर रही है और बहुत इजीली उनको आ रहा है, बहुत इजीली वो ग्रास्प कर रही है. तो आपको भी ऐसा बनना है तो मैजिक बुक को घोट के पी जाइए. अभी कल से अरविंद सर स्टार्ट कर रहे हैं 8 o'clock, और एनी स्टार्ट कर रही है 11 o'clock. तो ये मैजिक है ना. देखिए पहले उन्हें अपना कैरेक्टर बता चुकी थी, मैं कैसी थी और अब कैसी है. आप अभी ये वाला रोल देख रहे हैं. यू वांट टू बिकम लाइक दिस, बट टू बिकम लाइक दिस यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. इफ यू वांट टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. सो कल से स्टार्ट हो रहा है. राजन भाई ने जैसे रिक्वेस्ट किया कि मैजिक बुक रीडिंग स्टार्ट करना है, तो आई वॉज प्लानिंग राजन भाई के साथ में स्टार्ट करने का मैजिक बुक. बट सिंस अभी अरविंद सर और एनी दोनों स्टार्ट किए, तो मैं सोचा कि एक मंथ वेट कर लेते. नेक्स्ट मंथ डेफिनेटली आई विल बी स्टार्टिंग द मैजिक बुक विद राजन भाई. सो मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तो हम भी मैजिक बुक स्टार्ट करेंगे. देखिए बेसिक है ना, उनने बहुत अच्छा क्लियरिटी, उनकी इतनी क्लियरिटी थी, उन्होंने बार बार मैजिक बुक को बोला. यानी आप समझ लीजिए कि ये पहले ऐसी नहीं थी. ये 2 साल में टर्न अराउंड हुआ उनका. और 2 साल क्या, 1 साल में भी आप पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं. सच वंडरफुल सेशन. आर यू देयर किरण जी? आपने एक स्टार्टिंग में बोला था कि एक्चुअली मैं स्क्रीन पे इसलिए आया पूछने के लिए, और राजन भाई ने मुझे दे दिया सेशन, कि आपने स्टार्ट में किया था कि मैं कोयम्बतूर को, मैंने जगह को, इस तरह की जगह को मैनिफेस्ट किया था. तो क्या आपने सोचा था, मतलब वो आपने शायद मिस कर दिया बोलना. अभी दे. हाँ जी, हाँ आप सुन सकते हैं. या शादी से पहले जब फैमिली ढूंढ रहे थे ना, जो मैच ढूंढ रहे थे, तो उस समय मुझे इस सब चीजों के बारे में पता नहीं था. पर कहीं ना कहीं पता नहीं अपब्रिंगिंग वैसी हुई है या बचपन से मैं अपनी चीजों के लिए श्योर थी कि मुझे क्या क्या चाहिए. तो
मतलब जब लड़के देख रहे थे तो हम लोग ऐसे मम्मी पापा अपना अलग से देख रहे थे और मैं देखती थी कि कैसी जगह है कैसा है। मुझे ये मतलब नहीं था कि पैसे कितना कमाता है क्या है, मुझे चाहिए थी मुझे अपनी फ्रीडम मिले, मैं अपने हिसाब से रह सकूं, मुझे जो कपड़े पहनने हैं मैं अपने हिसाब से पहनूं। जैसे हम मैं तो 80s के जो बच्चे होते हैं उस समय का तो माहौल वैसा होता था ना घर में कि आप शादी हो गई आप साड़ी पहनोगे, सिर ढकोगे, आप घर में रहोगे। मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए थी, अपने पसंद के कपड़े, तो मैं यही बोलती थी कि ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं अपने मर्जी से रहूँ, कोई आराम से आए नहीं। मैं थोड़ी आइसोलेशन में रहती हूँ, मतलब मुझे अपने साथ ज्यादा समय अच्छा लगता है। तो जब ये जगह के जब मम्मी पापा ने देखा कि लड़का तिरपुर में रहता है तो जगह कहाँ है, सबसे पहले तो लोगों को ये समझ नहीं आए। फिर बोले कि मेरे पापा बोले हमको कभी आना हो तो हमको तो 2 दिन लग जाएंगे, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला अगर मेरे मम्मी पापा को इतना सोचना पड़ रहा है आने के लिए तो ये तो परफेक्ट जगह है, क्योंकि मुझे तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं अपनी फ्रीडम में अपनी मस्ती में रहूँ आराम से। तो वाह। वो ऐसे मैनिफेस्ट हुआ और कि जो जैसा मुझे चाहिए, जो मेरी बात सुने, मुझे रिस्पेक्ट करे, मेरे मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करे। मुझे मेरी चीजें क्लियर थी। पापा बोले सैलरी कम है थोड़ी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पैसे तो मैं भी बना लूंगी। मतलब उस समय मेरी कोई जॉब नहीं कुछ नहीं था, पर कॉन्फिडेंस था, हाँ पैसे है ना, पैसे तो मैं बना लूंगी, पैसे ही तो है, कोई बात नहीं। बाकी दूसरी चीजें भी तो है ना, अगर आपके पास पैसे हो फ्रीडम नहीं हो तो उस पैसे का भी मतलब नहीं है। तो मेरे लिए फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मन की शांति और फ्रीडम। तो मैं चीजों के लिए शुरू से ही थोड़ा क्लियर थी कि मुझे क्या चाहिए। Yes, so you have to be very clear what you want. Why should be very clear. Yes, so thank you so much. Sapna ji, you want to say something? Sapna Chatwani ji is from Dubai and she's taking some amazing practice sessions in the morning. Sapna ji, you want to share something? ये मेरे बुक रीडर भी रहे सेकंड जब मैंने लीड किया था। सपना जी थैंक यू सो मच। इनकी बहुत अच्छी बुक रीडिंग होती है, आज भी लोग याद करते हैं सपना जी को कि बहुत बढ़िया बुक गुड रीडिंग। मॉर्निंग मिथुन सर। गुप्ता, सपना चाटवानी जी एंड गुड ज्योति मॉर्निंग पूजा, सर। थैंक यू सो मच। मैं किसी गुड मॉर्निंग, कारण गुड से मॉर्निंग। वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और मैं या यही बोलने वाली थी कि जिन लोगों ने भी मैजिक बुक की है और उनको अगर असाइनमेंट की प्रैक्टिस करनी है तो लास्ट मंथ ही मैंने असाइनमेंट की प्रैक्टिस पूरा मंथ करवाई, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। और अभी मेरी मनी के लिए फोकस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस चल रही है। तो जिनको भी अगर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैजिक से ही जैसे सर बताते हैं कि मैजिक बुक को कंटिन्यू करना चाहिए, तो सच में वो मैजिक बुक तभी मैजिक लाती है जब हम उसकी असाइनमेंट की प्रैक्टिस फोकस के साथ करते हैं, रेगुलर करते हैं। और हम अकेले तो करते हैं लेकिन जब ग्रुप में करते हैं ना तो एक मार्स एनर्जी जो काम करती है उसमें अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। तो लास्ट मंथ जब मैंने प्रैक्टिस कराई बहुत ही अमेजिंग रहा कि शेयरिंग तो भर भर के आई। और उन्हीं लोगों ने बोला कि मनी के लिए आप कंटिन्यू फोकस ग्रेटिट्यूड करवाओ। तो सर आप अगर ये लिंक मेरा इसमें डाल देंगे तो जिनको यस, बिल्कुल जितना बिल्कुल। होगा, मैं चाहती हूँ कि सब ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट लें, अपने लाइफ में मैजिक लाएं। और जैसा कि अरविंद सर और एनी जी की तो मैजिक बुक अभी स्टार्ट हो ही रही है, लेकिन प्रैक्टिस भी साथ साथ में करेंगे ना तो बहुत यस, ही। जी थैंक यू सो मच सर। यस, तो मैं यही बोल रहा था कि मैजिक बुक करना तो बहुत जरूरी है, बट उसके पीछे आप प्रैक्टिस अगर नहीं करते हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो मैजिक वहीं के वहीं रुक जाता है। तो ये प्रैक्टिस में हमेशा स्ट्रेस करता हूँ, कोई ना कोई कराते रहे। तो सपना जी करा रही है। थोड़ा वो दुबई में रहती तो थोड़ा हमारे इंडिया टाइम से ये होता है, बट अब लेडीज लोग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मेरे ख्याल से 11 o'clock होता है सपना यस, जी इंडिया में। 11 AM, अभी 1 घंटे 11 के AM, बाद। जी। हाँ। फिर मैं 11 नेक्स्ट बजे मंथ होता शायद है इंडिया इवनिंग में। में लेके आऊंगी, क्योंकि अरविंद सर और एनी का मॉर्निंग में रहेगा ना तो बैक टू बैक थोड़ा या सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए फिर मैं नेक्स्ट मंथ इवनिंग में भी ले सकती हूँ। अभी फिलहाल मैं 11 AM ले रही हूँ। यस, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो मैजिक बुक तो लीड करना बहुत अच्छा है, सिंपल है, बट प्रैक्टिस कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सपना थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू टेकिंग सर, एफर्ट। थैंक यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमको लगता है बस मैजिक बुक कर लिया तो हो गया, और जिसको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ एक बार, तो आप गलत फहमी में हो। इसको बार बार करते रहिए जब तक ये इजीली आपके अंदर नहीं समा जाती है।
राइट। और ये प्रैक्टिस कराना बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एक मास प्रेयर भी करिए सपना जी, शगुन के लिए। जी तो आई विल शेयर योर लिंक, मैं ग्रुप में। आयुष, आयुष यू आर देयर ना? आप Yes, मेरे sir. को भेज दीजिए सपना, आपकी वो लिंक मेरे पास है हाँ जी इनफैक्ट, मैं इसको सर, फॉरवर्ड आप कर हैं दूंगा। उसमें, ग्रुप में भी या मैं हैं। ग्रुप में, या जी, तो अभी आप शेयर कर देंगे तो अच्छा है, मैं सब ग्रुप लोग में। पूछ रहे हैं चैट में। ठीक। जी तो एनीवन एल्स? इट्स ऑलरेडी 10 o'clock. या थैंक यू सपना जी, आपने अच्छा हुआ, आपने इंट्रोडक्शन हो गई है। सो वी शुड क्लोज द सेशन। या इट्स ऑलरेडी 10 o'clock. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू राजन भाई फॉर टेकिंग सच एन अमेजिंग। इनकी जो सुल्तान जो है, एक से एक जो बढ़कर आ रहे हैं, तो उससे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आयुष, are you there? Yes, sir. Oh, we can close this. Yeah. Yeah. Okay.